हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी स्टार्टिंग में थोड़ी सी अजीब सी लग सकती है या थोड़ा बहुत बुरा भी लग सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा या बीच में, आई डोंट थिंक सो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट मैं जहाँ पर मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत आपको बुरा भी लग सकता है, या जो हमारे अंदर जो इमोशन होते हैं ना, वो सारे इमोशन आ सकते हैं। बस इतना कहूँगी कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आराम से बैठ जाइए और मेरी स्टोरी का मज़ा लीजिए। बस इतना ही कहूँगी। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बड़ी सी एक जेल का सीन देखते हैं। उस जेल के दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाज़ा ओपन हो चुका था। जहाँ पे जो गार्ड था, मतलब पुलिस गार्ड जो था ना, वो उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि अब ध्यान रखना, फिर से कोई गलती मत कर देना, वरना ऐसा ना हो कुछ वक्त के बाद तुम फिर से इसी जेल में नजर आओगे। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लड़का बस उस इंसान को देखता है, बिल्कुल अपनी खाली निगाहों से। देन वो बाहर आ चुका था। इस लड़के की उम्र 27 साल है। वो बाहर की तरफ देखता है, इधर उधर देखता है। उसे थोड़ी सी उम्मीद थी शायद उसकी फैमिली उससे मिलने आ जाती, इसकी उम्मीद थी। बट उसकी फैमिली वहाँ पर नहीं थी। कहा जाए तो कोई भी वहाँ पर नहीं था। वह लड़का अपने बैग को टाइटली पकड़ता है। जो उसने 12 साल इस जेल में गुजारे थे, जो उसने कमाई मतलब जो पैसा कमाया था या उसके कपड़े थे, बस वही उसके पास उस बैग के अंदर थे। वो वहाँ से निकलकर बस एक टैक्सी में बैठ चुका था। टैक्सी में बैठने के बाद वो डायरेक्ट आता है अपने घर। हाँ, उसके घर। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने बजाई डोरबेल। डोरबेल बजाने के साथ एक लेडी ने दरवाजे को ओपन किया एंड उसने उसे देखा और कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे कारण तुम्हारी बहन की फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए। हाँ, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, वो कहता माँ, हाँ मैं आज छूट कहता मुझे कोई नहीं, कुछ भी नहीं जानना है, निकलो यहाँ से, निकलो। मैं नहीं सोसाइटी के सामने फिर से बेइज्जत नहीं होना चाहती हूँ। कितनी मुश्किलों के बाद सोसाइटी ने हमें एक्सेप्ट किया। हाँ, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने जो किया था? माँ, मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं है, यकीन मानिए माँ। आपको क्या लगता है? मैं वो कहता मुझे कुछ नहीं सुनना है, विंग निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ, तुम्हारे कारण हमारी फालतू में फिर से बेइज्जती हो जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते हैं विंग। अभी कभी यहाँ से जाओ, आज के बाद यहाँ पे नजर मत आना। तुम्हें समझ में नहीं आया? जब तुम जेल से छूटे हम लोग तुम्हें देखने तक आए, तुम्हें लेने तक आए। समझ में जाना चाहिए था कि तुम्हारी फैमिली तुमसे कोई भी नाता रखना नहीं चाहती है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे कारण तुम्हारी बहन के लिए पता है शादी करना कितना मुश्किल हुआ। हाँ, समझ में आ रहा है? फिर कहता मॉम बट विंग निकलो यहाँ से, फिर से यहाँ पर मत आना। तभी पीछे से जो शिया कहते मॉम कौन है, आप चिल्ला क्यों रही हो? उसको कहते कोई नहीं है बेटा, रास्ता उस इंसान ने रास्ता भूल गया था, बस एड्रेस पूछ रहा है बेटा, निकलो यहाँ से विंग, फिर से यहाँ पे नजर मत आना। ऐसे कहते वो दरवाजे को बंद कर चुकी थी। विंग कहते मॉम बट उसकी मॉम कहते हैं मुझे आज के बाद मॉम भी मत कहना। अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ करके, सच में फिर से हमारी रिस्पेक्ट चली जाएगी। ऐसे कहते हुए विंग की मॉम दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। विंग वहीं पे खड़ा था, उसके आंखों में आंसू थे और विंग वहाँ से धीरे धीरे निकलता है। निकलने के साथ विंग अपने पुराने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कहा जाए तो न्यूज़ैन से बात करने की कोशिश करता है। बट होता है ना, हम जो गलती करते नहीं उसी गलती की हमें सज़ा मिल रही होती है और दोस्त भी यही समझकर वैसा ही करते हैं। विंग अपने बेस्ट फ्रेंड न्यूज़ैन, जो उसका 12 साल, मतलब जब विंग 12 साल की उम्र में था तब वो बेस्ट फ्रेंड था, विंग उसे ढूंढता है, उसके घर के पास जाता है और न्यूज़ैन से बात करता है। न्यूज़ैन तो विंग को पहचानने ही से ही मना कर देता है। भाई तुम हो कौन, हम तो तुमको जानते तक नहीं हैं, ऐसे ही न्यूज़ैन कह देता है। जिसके कारण विंग पूरी तरह से निराश हो चुका था। विंग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विंग एक कैफ़े शॉप में आता है। वहाँ पे बैठकर जस्ट होता है ना, वो रोने लगता है। हाँ, वो बुरी तरह से रो रहा था। बहुत सारे लोग कैफ़े के बहुत सारे लोग उसे ही देख रहे थे, बट विंग हमारा बुरी तरह से रो रहा था। देन एक लड़की आते कहते एक्सक्यूज़ मी सर, आपको क्या हुआ है? ये टिश्यू पेपर लीजिए। विंग कहता थैंक यू, कोई बात नहीं। ऐसा कहते विंग जल्दी से उठकर वहाँ से निकल जाता है। वो निकलता है। विंग कहता मेरी कोई भी गलती नहीं थी, कुछ भी गलती नहीं थी, बट फिर भी मुझे ही जेल पहुँचाया गया, मुझे सारी चीज़ों की सज़ा मिली, हर चीज़ की सज़ा मुझे ही मिली, क्यों? ऐसे कहते विंग वो रोने लगता है और विंग कहता वो लोग ऐसे कहते विंग जल्दी से होता है कि जस्ट एक कैफ़े में जाता है। कैफ़े में जाने के बाद उन लोगों का एड्रेस निकालता है। करीबन वो 4 लोग थे। विंग उन 4 लोगों का एड्रेस निकालता है और 4 लोगों का एड्रेस निकालने के बाद विंग उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। उनके सोशल मीडिया पे विंग उन्हें फॉलो करता है। कहा जाए तो विंग एक होटल में अपने लिए कमरा ले लेता है
एंड देन उस कमरे में विंग रहता है और उन लोगों को होता है ना, जो 4 लड़के थे उन चारों लड़कों को स्टॉक करता है, कहा जाए तो वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। और विंग जब देखता है कि वो लोग अपनी लाइफ को इतना हैप्पीली बिता रहे हैं, विंग समझ नहीं पाता, मतलब गलती कहाँ रह गई। वो लोग इतने हैप्पीली अपनी लाइफ को बिता रहे और विंग यहाँ पर किस कंडीशन में है। करीबन 15 सालों तक विंग ने जेल में अपना वक्त गुजारा। 15 साल कितने मुश्किल थे ना। और अभी भी वो ना अपने फैमिली के साथ रह पा रहा है, ना अपने दोस्तों के करीब जा पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इन्हें देखो तो विंग ऐसे कहते हैं, उन फोटोज़ को देख रहा था जहाँ पे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, कहा जाए तो उन्होंने जहाँ पे जॉब हासिल की उसके बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने पोस्ट की थी। विंग कहता ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं आखिर मेरी गलती क्या थी, हाँ गलती क्या थी आखिरकार। ऐसे कहते विंग बस रोने लगता है। विंग बस देखता है कि जो है ना वो इंसान कहाँ जा रहा है करके, जहाँ पे होता है ना कि लोग अपना अपडेट देते रहते हैं, भाई अभी हम क्लब में पार्टी कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विंग इसलिए अपने घर, अपने जो होटल के कमरे से वो निकलता है। वो भी थोड़ा बहुत रेडी होता है, मतलब इतना तो फैंसी तो नहीं कहेंगे, नॉर्मली विंग रेडी होता है और उस क्लब में एंट्री पा लेता है। एंट्री होने के साथ साथ विंग आगे बढ़ चुका था। धीरे धीरे उस इंसान को देखता है जहाँ पे वो इंसान जिस होता है कुछ लड़कियों के बीच में बैठा हुआ था और जिस डींगे हाँक रहा था, कहा जाए तो अपनी जॉब में वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। विंग ये सारी चीज़ों को सुनता है। हाँ, वो दूर से ही वो सारी चीज़ों को देख रहा था और करीब जाकर वो सुन भी रहा था। धीरे धीरे उस म्यूज़िक के अंदर आवाज़ आना बहुत मुश्किल था, बट फिर भी विंग को उन लोगों की आवाज़ पता नहीं ऐसा क्यों था बट क्लियर आ रही थी। हाँ क्लियर आ रही थी। विंग बस देख रहा था, उसे ही देखे जा रहा था। देन विंग करीबन 2 घंटे तक बैठता है वहाँ पे। तभी 2 घंटे के बाद हम उस लड़के को देखते, वो लड़का जो सबसे कहता है कि मैं वॉशरूम से आता हूँ गाइस, ऐसे कहते वो लड़का जो थोड़ा होता है ना कि जैसे होता है ना, क्या बोलते उसको, नशे में था, जिसके कारण होता है ना वो इधर उधर टहलते जा रहा था, मतलब गिरते पड़ते ऐसे दीवार के सहारे से चलते हुए जा रहा था। विंग जस्ट उसके पीछे पीछे आ जाता है। पीछे पीछे आने के साथ होता है ना, विंग जस्ट कहता है कि वेन चाओ, बस ऐसे कहता है, जिसके कारण वेन चाओ जिसको था, हाँ कौन हो तुम क्या मुझे जानते हो, हाँ मैं तो तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ। तो कहता मैं विंग हूँ। विंग वो कहता हाँ कौन विंग, मैं किसी विंग को नहीं जानता, हाँ कौन विंग हो। विंग कहता वही विंग जिसने 15 सालों तक तुम्हारी जगह सजा काट कर आया हूँ। वो कहता ऐसा कोई था क्या, क्या तुम वही डफर तो नहीं हो ना जो जेल चला गया था। वाह, अरे तुम्हें छुट्टी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, और तुम यहाँ पर आए हो। क्या तुम फिर से जेल जाना चाहते हो, क्या यही रास्ता। विंग कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी और तुम्हारी जगह मैं सज़ा काट रहा हूँ। वो कहता अरे तुम जैसे कीड़े होते ही हो सज़ा काटने के लिए, और हम जैसे रईस होते ही है मज़े करने के लिए। ऐसे कहते वेन चाओ विंग के हाथ को अपनी कॉलर से हटा देता है। विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेन चाओ कहता अच्छा फिर से जेल में जाना है ना, ठीक है कोई बात नहीं, जो करना है करो, वैसे भी इसका देख लो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। विंग देखता है सच में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ करोगे, और तुम तो मेरे डैड को पहले से जानते हो, पहले भी तुम्हें 15 सालों तक जेल में रखा है और अभी भी उन्हें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर से तुम्हें जेल में चाहे तो तुम्हारी उम्र भर भी रख सकते हैं, है ना। ऐसे कहते हुए वेन चाओ हंसने लगता है। विंग कहता नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे, सॉरी हमारा विंग बस कहता है नहीं 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 नहीं, तुम मेरी जगह सज़ा लेनी चाहिए थी, बट मैंने तुम्हारी जगह सज़ा ली। वो कहता अरे 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 तुम गरीब लोग ऐसे ही करते हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है, समझे, तुम गरीब लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ऐसे कहते हुए वेन चाओ हंसते हुए बोलने लगता है। विंग बस वो होता है ना एक ज़ोर से उसके ऊपर मुक्का मार देता है। देन उसके बाद कहते देखना मैं तुम्हें सज़ा दिला के रहूँगा। वेन चाओ कहता कहाँ सज़ा दिलाओगे, ये गवर्नमेंट तुम्हें पता नहीं है मेरे डैड के इशारों पे नाचती है, सब कुछ मेरे डैड के इशारों पे नाचा जाता है। तुम 12 साल पहले जब जेल में चले गए तब भी कोई सोच भी कैसे सकता है, एक 12 साल का बच्चा किसी के साथ वो सब कर सकता है करके। पर देखो ना सोसाइटी, मेरे डैड, हम थे 17 साल के, बट हमने फिर भी कर दिया ना, हाँ हमने किया और तुम फंस गए, है ना। विंग बस वेन चाओ को देखने लग सकता है, कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेन चाओ कहता हाँ छोड़ना मत, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उसे मारना स्टार्ट कर देता है। हाँ विंग को बहुत गुस्सा आता है, विंग मारना स्टार्ट कर देता है और वेन चाओ हंसी जा रहा था। कुछ लोग वहाँ पर आते और विंग को दूर कर देते हैं।
जिसके बाद जो है ना पुलिस को बुलाया जाता है। एंड पुलिस को बुलाने के बाद विंग जेल में था जहाँ पे वेंचर कहता है सर कोई बात नहीं, ये मेरा पुराना दोस्त था, थोड़ी हम दोनों के बीच में नोक झोंक थी सर, आप कल उसे छोड़ दीजिएगा, ऐसे कहता है। जिसके कारण पुलिस ऑफिसर कहते हैं ठीक है सर आप जैसा बोले, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वेंचर विंग के पास आता है, कहते हैं कहा था ना जेल चले जाओगे, इस बार मौका दे रहा हूँ। पहले तो 12 साल के लिए गए थे, इस बार उम्र कितना हो जाए। विंग कहता मैं तुम्हें, वेंचर कहता अबे पहले अपने आप को देख, तू कहाँ ज़मीन पर रेंग रहा है और मुझे देख मैं कहाँ आसमान में उड़ रहा हूँ और तू सोचता है कि तू मेरे पास पहुँचेगा। हाँ सीरियसली तेरी मती मारी गई है क्या? अगर ऐसा ही है, अगर तुझे मेरे हाथों से मरना ही है ना तो सीधा बता देना, आ जाना मेरे बंगलों के ऊपर, सीधी जान चली जाएगी तेरी। ऐसे कहते हुए जाओ, कहते चलो गाइस, ऐसे कहते वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे विंग बस कहता है मेरी क्या गलती थी विंग, ऐसे कहते हुए रोने लगता है। और नेक्स्ट डे फिर विंग को वहाँ से थोड़ा बहुत पीट पाट कर छोड़ दिया जाता है। हाँ विंग को पीट पाट कर उन लोगों ने छोड़ दिया था। विंग बस वहाँ से होता ना कि एक बार में ही आ जाता है। विंग के पास जो पैसे थे उन पैसों से विंग जो है ना वहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट करता है। विंग को बहुत गुस्सा आया था सच में, मतलब यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ थी ही नहीं, इसलिए विंग बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ही। और विंग वहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। ड्रिंक होने के बाद विंग बस कहता है मैं क्या करूँ, हाँ क्या मैं मर जाऊँ, क्या मुझे मर जाना चाहिए, हाँ कुछ भी नहीं कर सकता, ना मेरे पास मेरे माँ बाप है, ना कोई भी, ना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, कोई सपोर्टिव वे में है ही नहीं मेरे साथ, मैं अकेला हो चुका हूँ, पूरी तरह से अकेला, बस इन लोगों के कारण। और ये लोग खुशी से अपनी लाइफ को बिता रहे और मैं इस तरह से दुखी होकर यहाँ पे कमज़ोरियों की तरह रो रहा हूँ और वो लोग वहाँ पे खुश है जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, जिस गलती की मुझे सज़ा मिली मुझे। बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने कभी सोचा तक नहीं मेरे बारे में, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं। ऐसे कहते विंग बस रोते हुए बस खड़ा हो जाता है। और वहाँ से ऐसे निकल ही रहा था कि सडनली होता है ना विंग एक इंसान से टकरा जाता है, जिसके कारण विंग बस कहता है सॉरी, ऐसे कहते विंग रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो फिर से विंग और एक इंसान से टकरा जाता है, जिसके कारण तभी वो पिछले इंसान कहता है पहले तो बॉस से टकरा है, अब मुझसे टकरा है, क्या कर रहे हो तुम, हाँ आखिरकार हो कौन तुम जो हम लोगों से बार बार टकरा रहे हो। विंग कहता माफ़ कर दीजिएगा, मैं जानबूझ कर नहीं टकरा। हाँ अबे ये आदमी है या औरत है जो ऐसे रो रहा है, ऐसे कहते वो विंग को ज़ोर से धक्का देते जिस कारण विंग ज़मीन पर गिर जाता है। वो कहता है अरे एक ही हाथ में नीचे गिर गया, कितना कमज़ोर है ना ये। ऐसे कहते वो हंसता है, जिस कारण विंग जो रो रहा था ना, विंग कहता मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कमज़ोर, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ। ऐसे कहते विंग खड़े होते कहता मैं बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। ऐसे कहते विंग उसे मारने के लिए बढ़ता है, जहाँ पे वो इंसान जिस कहता है अरे रोना बंद करना पहली बात तो, हाँ ऐसे रो क्यों रहा है, क्या तू लड़की है जो रो रहा है। हाँ विंग कहता है तो कोई नहीं समझ सकता मेरे दुख को, दर्द को, कोई भी नहीं, बस सब लोग मजाक उड़ाना जानते हैं, सब लोग फ़ायदा उठाना जानते हैं, सब लोग, बस कोई भी मुझे नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। हाँ ऐसे कहते विंग बस रोने लगता है। जहाँ पे उनका बॉस था ना जो वहीं पे खड़े हुए थे देख रहा था, जहाँ जिसके बाद वो बॉस अपने गार्ड को इशारा करता है, जिसके बाद गार्ड कहते हैं जी सर। देन उसके बाद कहते हैं जाने दीजिए सर, ऐसे कहता है, जिसके कारण हमारे विंग को जाने दिया जाता है। विंग बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद विंग जैसे होता है ना दीवार होती है ना साइड में जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग सिगरेट फूंक रहे थे, विंग वहीं पे आते हैं और दीवार के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पंच मारने लगता है और कहता है क्यों मैं इतने साल हो चुके हैं फिर भी कमज़ोर क्यों कमज़ोर हूँ। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरे फ्रेंड्स जो पहले थे वही मेरे दोस्त रहेंगे करके, मैंने कैसे सोच लिया कि ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी करके, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। बस जिन लोगों ने गलती की उन लोगों को सब लोग एक्सेप्ट करे, फैमिली, दोस्त, फ्रेंड्स, सब कुछ, सोसाइटी, सब लोग एक्सेप्ट करे और मुझे कोई भी नहीं, मुझे जीने का हक ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी जीने का हक नहीं है। ऐसे कहते हुए विंग बहुत बार पंच करता है। देन उसके बाद विंग के हाथ से खून निकल जा रहा था। विंग रास्ते पे बस ऐसे ही चले जा रहा था। इसके चक्कर में एक बार होता ना विंग का एक्सीडेंट भी होने वाला था, बट फिर भी वो इंसान विंग के ऊपर चिल्ला के मतलब एक कमीने तुझे मरना है क्या, मेरे गाड़ी के सामने आने की क्या ज़रूरत है, ऐसे कहते हुए वो भी इंसान वहाँ से जा चुका था। विंग बस चलते हुए जा रहा था, चलते हुए, और विंग आखिरकार एक ब्रिज के पास था। देन उसके बाद विंग का था मुझे नहीं पता, मैं उन लोगों को सज़ा नहीं दिला सकता, वो लोग सबसे बड़े, मैं उन लोगों को सज़ा नहीं दिला पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं मर जाओ। इस सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं, ना मेरे पेरेंट्स है, मेरे दोस्त है, ना कोई भी है, तो मेरा मरना ही सही रहेगा। हाँ सही रहेगा। ऐसे कहते विंग उस होता है ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाता है। विंग नीचे की तरफ देखता है और चांद की तरफ देखता है और कहता है वाह गॉड कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है ना। हाँ 12 साल की उम्र से उस जेल में था, उस जेल में 15 साल तक मैं रहा। हाँ और जब वापस आया कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। माँ बाप,
कुछ भी नहीं, दोस्त तो पहचानने से ही मना कर दिए। अब अच्छा ही क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग अपने आप को आगे बढ़ाता है और सीधा पानी के अंदर था। हाँ, वो डायरेक्ट पानी के अंदर था। अब हम ब्रिज के दूसरे साइड में देखते जहाँ पे 4 गाड़ियाँ रुकी हुई थी और वो इस डायरेक्शन में आने वाली थी। वो हैरानी से देखते हो और जल्दी जल्दी वो लोग उधर रास्ता क्रॉस कर कर आते हैं, जिसके बाद उनका बॉस कहता है कि जाओ अंदर। जिसके बाद वो लोग पानी के अंदर कूद चुके थे और विंग को हम पानी के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे विंग को थोड़ा सा होता ना कि लाइट ऐसे दिख रहा था कि कुछ तो आ रहा है करके, बट फिर भी विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन अब देखते हैं 3 दिनों के बाद धीरे धीरे हमारे विंग की आंखें ओपन हो रही थी धीरे धीरे। देन उसके बाद विंग सीलिंग को देखता है और विंग कहता, ये मैं खाऊं क्या, मैं मर मर ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, इधर उधर देखने लगता है और उठकर जल्दी से बैठ जाता है। और घबरा चुका था, विंग को याद आ चुका था कि वो तो मरने चला गया था ना, बट वो कहाँ है, ये कौन सी जगह है, विंग को नहीं पता था। विंग इधर उधर देखने लगता है कि ये क्या है, कौन सी जगह है, ये कहाँ है वो। विंग यही कहते हुए इधर उधर देखने लगता है। देन वो देखता है कि एक अच्छा सा मुलायम सा बेड था ऊपर, अच्छे से मतलब होता है ना, बहुत खूबसूरत कमरा लग रहा था वो। विंग बस अपनी आंखें ओपन करता है, इधर उधर देखता है, उसके हाथ में एक सलाइन लगी हुई थी। विंग उसे देखता है, उसे खींच कर निकालता है और विंग कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ, हाँ मैं सच में जिंदा हूँ, बट क्यों क्यों गॉड क्यों, मुझे मरने क्यों नहीं दिया, क्यों मैं जिंदा हूँ। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलते हुए होता ना, वो कहता है हाँ कोई किसने मुझे बचा, मुझे जीने का हक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, जी कर भी क्या करने वाला, लोगों के ऊपर बोझ ही हो जाऊंगा, किसी के ऊपर पछतावा हो जाऊंगा, सब कुछ हो जाऊंगा, इससे अच्छा ना जीव वही बेहतर रहेगा। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखता है, तभी उसे बालकनी नजर आती। विंग जस्ट बालकनी का दरवाज़ा जो था ना उसे ओपन करता है और जल्दी जल्दी आकर होता है ना बालकनी के पास चला जाता है। और उसके बाद बालकनी के पास जाकर फिर से वो ऐसे ही खड़ा हो जाता है बालकनी के ऊपर, आ जाए दीवार के ऊपर। एंड विंग नीचे देखता है और कहता है मेरे लिए मरना ही सही ऑप्शन रहेगा। ऐसे कहते विंग फिर से अपने कदम को आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी एक आवाज़ आती है, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से अपनी जान देने की, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जान दे सकते हो, जान ले सकते हो, बट इस बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है और इसलिए तुम्हारी जान लेने का और देने का अधिकार पूरी तरह से मेरा है, ना कि तुम्हारा। तो नीचे उतर जाओ। विंग जैसे ये वॉइस सुनता है, विंग एक पल के लिए घबराहट हो जाता है, बट फिर भी अब मरने वाले इंसान को काय का डर होगा। विंग कहता नहीं, मुझे नहीं जीना, बिल्कुल भी नहीं जीना। ऐसे कहते विंग फिर से अपने कदम को आगे बढ़ा ही रहा था कि सडनली उस इंसान ने विंग के जो है ना हाथ को पकड़ा और सीधा ऐसे खींच कर विंग को सीधा अपने ऊपर ले लिया। जिसके बाद वो इंसान नीचे था, विंग उसके ऊपर था और विंग बस अपनी आंखें बंद करे हुए था। वो इंसान जो विंग के फेस को देख रहा था, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखों को बंद करे हुए था, जहाँ पे वो इंसान का था, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी जो है ना वो बस मेरी है, मुझसे बिलोंग करती है, तो फिर से ये करने की हिम्मत मत करना। विंग ऐसे वो कहता है। जिसका विंग अपना नाम सुनता है तो विंग सामने की तरफ देखता है। विंग उस इंसान को देखने लगता है। विंग इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानता था, विंग पहचान तक नहीं पाता कि ये आखिरकार है कौन। विंग इसलिए देखने लगता है। तभी वो इंसान को था, क्या तुम मेरे ऊपर ही बैठकर मुझे देखने वाले हो? नहीं नहीं सॉरी। ऐसा कहते विंग जल्दी जल्दी हट जाता है और विंग कहता क्यों बचाया मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं थी, हाँ आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए था। वो कहता है ये बचाना मेरी चॉइस थी और मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम्हें इसे रिस्पेक्ट करनी हुई। कहता क्यों, बट नहीं बचाना चाहिए था ना, क्यों बचाया, क्यों आखिरकार क्यों, ऐसे विंग बोलता है। जिसके कारण वो इंसान कहता है तुम जान क्यों देना चाहते थे, बताओगे मुझे? विंग कहता बस देना है, मुझे जान देनी है, बस मुझे देनी है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। वो कहता तुमने सोचा भी कैसे कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, बहुत कुछ है, बस तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत है। विंग कहता है क्या ढूंढूं, कुछ भी ढूंढने के लिए नहीं है। ये सोसाइटी के लोग जो मेरे माँ बाप थे वो तक मुझे जानने और पहचानने से मना करते, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे छोड़कर आ गए। वो कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे नहीं जानना है फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि क्योंकि तुम मुझसे बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हें मैंने बचाया है, इसलिए फिर से अपनी जान देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें जान देने तो बिल्कुल दूंगा नहीं, इतना टॉर्चर करूँगा कि मौत मांगोगे पर मौत नहीं मिलेगी, याद रखना। ऐसे कहते वो इंसान जिस विंग को खड़ा हो जाता है, देन अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके बाद गार्ड्स आते हैं और विंग को पकड़ कर अंदर लेकर आते हैं। जिसके बाद वो कहता इसके ऊपर 2400 घंटे मॉनिटर करो, ओके। वो कहता है जी बॉस। ऐसे कहता है विंग बस उन लोगों को देखने लगता भाई ये है कौन है, विंग बस यही सोच रहा था। देन उसके बाद तभी जो है ना जो गार्ड कहता है कि सर आपको खाना खाना चाहिए।
विंग कहता मुझे नहीं खाना। वो कहता है सर आपको खाना खाना ही होगा वरना आपके घर मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। विंग कहता है नहीं खाना नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे जीना तक नहीं। वो कहता है सर प्लीज़, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप अपनी जान देने वाले थे बट हमारे बॉस ने आपको बचा लिया है, उस पानी से निकाल कर आपको बचाया गया है हमारे बॉस के कारण, आप अभी जिंदा हो और आप फिर से मरने की बात कर रहे हो। विंग कहता है क्योंकि मुझे जी कर कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी नहीं, सबके लिए बेइज्जती रहूँगा। वो कहता है क्यों सर, हाँ ऐसा क्यों होगा, लोग तो बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें एक ज़िंदगी मिलती है और आपको तो डबल ज़िंदगी मिली है, तो आप ऐसा क्यों। विंग कहता है नहीं जीना मुझे बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है सर प्लीज़ प्लीज़ खा लीजिए। विंग कहता है मुझे नहीं खाना। वो कहता है सर प्लीज़। विंग कहता है नहीं खाना नहीं खाना। ऐसे विंग चिल्ला कर बोलने लगता है, जिस कारण वो इंसान कहता है ठीक है। जहाँ पे वो बॉस को आकर बता, बॉस कहते हैं जब उसे भूख लगेगी वो खाना खा ही लेगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग उसी घर में रहता है, उसे खाना ला कर दिया जाता है, जहाँ पे ऑफकोर्स विंग उस खाने को देखता था। होता ना कि कभी कभी बहुत टेस्टी खाना ला कर रख दिया जाता है, विंग का भी मुँह होता है ना, ललचा जाता था, बट फिर भी विंग जस्ट कहता है नहीं नहीं, ऐसे वो कहता रहता था। बट गार्ड्स जो होते ना विंग को ज़बरदस्ती ठुसवा भी देते थे, विंग के पेट में भी घुसा देते थे ज़बरदस्ती से। विंग करीबन 15 दिनों से वहीं पे था। आज 15 दिनों के बाद विंग जब खाने की प्लेट लाई जाती है ना, विंग कहता है मुझे बाहर जाना है। वो कहता है ठीक है चलिए। तब उसके बाद विंग को बाहर लाया जाता है, जहाँ पे विंग सब कुछ देखता है। ये बहुत बड़ा सा मेंशन था, मेंशन के बीचों बीच जो है ना कुछ लोग बैठे हुए थे, बड़ा सा हॉल था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे सोफे के ऊपर। विंग धीरे धीरे नीचे आने लगता है। विंग बस सारी चीज़ों को तो क्यूरियोसिटी से देखने लगता है, भाई इतना बड़ा मेंशन है और हर जगह पे इतने सारे गार्ड्स क्यों है, तो क्यूरियोसिटी होती है ना भाई, कितना सारा अजीब अजीब सी चीज़ें क्यों है। तो विंग भी यही सोचने लगता है और वो ये सारी चीज़ों को देखने लगता है। जहाँ पे जो वहाँ पे हॉल में बैठे हुए लोग थे ना, वो तभी ऊपर की तरफ नजर देते, जिसके कारण जो बॉस बैठा था ना वो टर्न होता है और सबसे कहता है कि मीटिंग इज़ ओवर, यू कैन गो, ऐसे वो बोल देता है, जिसके कारण सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद बॉस बस खड़ा होता है, अपने पॉकेट में दोनों हाथ डालकर सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे हमारा विंग पहली बार अब अच्छे से उस बॉस को देखने लगता है। उस दिन तो विंग ने ठीक से देखा नहीं था, बट अभी वो अच्छे से उस बॉस को देखने लगता है। हैंडसम पर्सनैलिटी जो उसकी थी वो बिल्कुल डार्क अपनी नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था, बिल्कुल कोल्ड हो रहा था, उसके आसपास से बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोल्डनेस फील हो रही थी, पर चार्मिंग था, बहुत ज़्यादा चार्मिंग था। देन उसके बाद विंग नीचे आता है, जहाँ पे गार्ड कहते हैं कि बॉस ये नीचे आना चाहते थे इसलिए मैं उन्हें नीचे लेकर आया हूँ, ठीक है ना बॉस। तो बॉस कहता है देन उसके बाद कहता है इसने खाना खाया। वो कहता है नहीं बॉस अभी तक खाना नहीं खाया। वो कहता है ठीक है डिनर टेबल पे लेकर चलो, ऐसे कहता है, जिसके बाद बॉस आगे बढ़कर चलना स्टार्ट करते थे। विंग इधर उधर देखता है, भाई बहुत सारे गार्ड्स थे, विंग समझ नहीं पाता कि भाई ऐसा कौन सा ये बंदा है जिसके घर में विंग अभी है और किस बंदे ने उसे बचाया है, और इतने दिनों से विंग की नखरे झकरे जो है ना वो सह रहा है। विंग आकर टेबल पे बैठ चुका था, खाना परोसा जाता है, जहाँ पे गार्ड भी मतलब होता है ना गार्ड साइड में खड़े थे और बॉस बैठा हुआ था और वो जस्ट विंग की तरफ देखता रहता है, खाओ खाना। विंग चुपचाप से खाना खाने लगता है एंड खाना कंप्लीट होने के बाद विंग बस कहता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैंने ज़्यादा ही आपको तकलीफ दे दी। वो कहता है तुम्हारे दिमाग से मरने का प्लान कैंसिल हो गया है। फिर कहता है हाँ हो गया है, मैं कैसे मानूँ कि तुम बाहर जाने के बाद मरने वाले नहीं हो करके। फिर कहता तो जी कर क्या फ़ायदा है। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, जी कर क्या फ़ायदा है मतलब। तो विंग कहता कोई जी कर मेरा फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, सब बर्बाद हो चुका है, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद है। वो कहता है क्या तुमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। तो विंग कहता मैंने किया होता तो मैं मान भी लेता कि मैंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, बट किसी और ने मेरी ज़िंदगी के फैसले लिए, किसी और ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। वो कहता आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है जो ऐसी बातें कर रहे हो, बताओ मुझे। विंग कहता क्यों। वो कहता हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी है, अजनबी क्या अगर अपनी बात बताओगे तो सही रहेगा। तो विंग कहता तुम सुनोगे। वो कहता हाँ। विंग कहता आज तक किसी ने भी ये ट्रूथ सुनने की कोशिश नहीं की, कोई भी जानना नहीं चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या था, बट तुम जानना चाहते हो, क्या सुनोगे। तो वो कहता है मैंने कहा ना मैं सुन लूँगा। तो विंग कहता सुनो फिर। 11 साल का था मैं, 11 साल, जहाँ पर 11 साल की उम्र में हम देखते हैं विंग को, जहाँ पे हमारा विंग जो अपने कार में बैठा हुआ था, तभी विंग के जो पड़ोसी थे, पड़ोसी के जो बच्चे थे ना जो विंग से बड़े थे, करीबन वो 17 साल के थे, वो आते और कहते विंग। विंग कहता जी कक्का आप यहाँ। वो कहता है विंग मेरे साथ घूमने चलोगे। विंग कहता है ठीक है कक्का, और विंग उसके साथ चला जाता है साइकिलिंग करने के लिए। फिर ऐसे ही करीबन 3 दिनों के बाद फिर से देखते हैं, जहाँ पे वो कहता है विंग क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलने वाले हो। तो विंग कहता हाँ कक्का, और विंग उन मतलब जो 17 साल के जो बच्चे थे ना उन लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है, क्योंकि वो लोग हमारे विंग को हर जगह पर लेकर जाते थे, इसलिए विंग की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी।
बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर ऐसे ही एक दिन देखते हैं जहाँ पे वो लोग कहते हैं विंग क्या तुम हमारे साथ चलोगे। विंग कहता है कहाँ जाने गगा। वो कहता विंग यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक चिट्ठी दूंगा, तुम जाकर एक लड़की को दे सकते हो। विंग कहता हाँ ठीक है ना गगा। ऐसे विंग कहता है, जिसके बाद विंग को वो चिट्ठी दी जाती है। विंग एक स्कूल के सामने खड़ा था जहाँ पे तभी एक लड़की आती है। देन उसके बाद विंग उसे चिट्ठी दे देता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ ये। तो विंग कहता हाँ ये उन्होंने दिया है। वो कहता किन्होंने, और वो इधर देखना। विंग कहता पता नहीं वो कहाँ चले गए, तो बट ये उन्होंने दिया। ऐसे कहते वो लड़की विंग वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उस लेटर को पढ़ती है एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी ऐसा ही होता है जहाँ पे विंग को फिर से लेटर देकर उनको भेज दिया जाता है। और विंग को करीबन 6 से 7 दिनों तक यही लेटर देकर भेज दिया जाता है, जिस कारण वो लड़की आती है। बट विंग को इस चीज़ का पता नहीं था कहा जाए तो, बिल्कुल भी नहीं। विंग बस उन मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ जहाँ पे वो लोग खाना पीना मतलब होता है ना आइसक्रीम खिलाने लेकर जाते थे, विंग को कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे। तो लाइक होता है ना एक अच्छा दोस्त हो जाता है। बचपन में हमें ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं होती है, जो हमारे लिए लाइक अच्छे अच्छे खाना पानी चीज़ें लेकर आता है ना, हम उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। तो विंग का भी सेम ऐसा ही था। दैन इसके कारण विंग उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगा था। विंग उन लोगों के लेटर्स इधर से उधर पहुँचाता रहता था, ऐसे ही पहुँचाता रहता था। देन ऐसे ही अभी हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था। तो विंग आइसक्रीम खाते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी विंग को गली से उतरने की आवाज़ आने लगता है। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे कहते आवाज़ आ रही थी। विंग कहता हाँ ये किसकी आवाज़ है। हाँ ऐसे कहते विंग उस गली के अंदर जाने लगता है और जाते हुए कहते किसकी आवाज़ है, कोई चिल्ला रहा है। ऐसे कहते विंग आगे बढ़ते हुए जा रहा था कि तभी गली के एंड पे विंग को किसी के पैर नजर आते हैं और विंग दौड़ते हुए कहता है आप ठीक तो हो ना। ऐसे कहता पर वो पैर भी आगे बढ़ चुके थे। विंग कहता हाँ ये क्या हुआ। और विंग ऐसे कहते जो आगे बढ़कर जाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए जिस आखिरकार विंग जिस उस जगह पर पहुंच जाता है, वो एक घर था। हाँ वो खाली एक घर था जो डैमेज हुआ था, कहा जाए तो वो घर था। विंग आते हुए था हाँ यहीं से तो आवाज़ आ रही थी, कहाँ गए कहाँ गए। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। हाँ वो देखने लगता है बट किसी ने आकर विंग के जो होता है ना सर के ऊपर ज़ोर से डंडा मार दिया, जिस कारण विंग बेहोश हुआ। और जब विंग की आंखें खुली ना, विंग के हाथ पैर बंधे हुए थे और बस विंग को आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने की। हाँ चिल्लाने की। वहाँ पे 4 लड़कियाँ थी जो बंधी हुई थी, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। विंग कहता क्या क्या हो रहा है, उन्हें छोड़ो गगा, बहन जाओ गगा, ये क्या कर रहे हो आप, बहन जाओ गगा, उन्हें छोड़ो। मैं क्या गगा आप ये क्या कर रहे हो, मैं क्या गगा छोड़ो उन्हें, आप ये क्या कर रहे हो। क्योंकि वो लोग उन लड़कियों के साथ बहुत गलत हरकतें कर रहे थे, जहाँ पे जियांग चैंग था, जिन हाउ था, सब लोग जो लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर जा रहे। विंग कहता छोड़ो उन्हें छोड़ो, और विंग चिल्लाते जा रहा था कि छोड़ो उन्हें, क्या कर रहे हो। बट विंग के हाथ पैर बंधे थे और ऊपर से विंग 12 साल का बच्चा था, मतलब 11 साल का बच्चा था भाई साहब, तो वो क्या ही कर सकता था, है ना। तो विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लोग ऐसे ही करने लगते जहाँ पे विंग कहता छोड़ो छोड़ो, और विंग अपने धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहा था, धीरे धीरे आवाज़ में बोल रहा था। तभी मैं गया खड़े होते कहता ये कुत्ते का पिल्ला देखना चिल्ला रहा है। हाँ जहाँ पे मैं गया आते कहता क्या है, हाँ काहे चिल्ला रहा है, हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, काहे में क्यों फालतू में हमें डिस्टर्ब कर रहा है। मैं कहता काका आप उन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों 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 कर रहे हो। वो कहता क्यों कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ हम बस उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं, वैसे भी उसे भी इंजॉय करने में मज़ा आ रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, क्या तुझे भी इंजॉय करना है तो भी कर सकता है उन लोगों के साथ। फिर कहता नहीं उन्हें छोड़ो छोड़ो गगा, ये गलत बात है, गलत बात है, आप लोग ये कैसे कर सकते हो गगा। वो कहता अबे चुप रहे कुत्ते की बिल्ले, तुझे क्या लगता है 4 दिन हमारे साथ घुमा तो इसलिए तुझे क्या लगता है हम तेरी बातें सुनेंगे। हाँ पता नहीं, हाँ बस तुझे हमने पाल के रखा था, जब हमारा काम हो काम के वक्त तो हमारी मदद करे इसलिए। हाँ अपना मुंह बंद रखा और चुपचाप से देख तमाशा। हाँ तुझे भी आगे जाके ये सीखना ही होगा, तुझे भी तो मज़ा आना चाहिए ना, आगे जाके तुझे भी तो ये सब कुछ करना है, सीख ले हम लोगों से। ऐसे कहते वो विंग के सामने वो कार्यक्रम करना स्टार्ट कर चुके थे जो बहुत घटिया था, जहाँ पे वो लड़कियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। बट ये चारों के चारों हेवी मतलब होता है ना दरिंदे की टाइप, पूरे तरह से उन लोगों के रिएक्शन थे। उन लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे बहुत सारी बुरी तरह से, जहाँ पे वो लड़कियाँ बहुत रो रही थी, कह रही थी मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, बट वो लोग छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थे। आखिर में जब उन लोगों का काम हो जाता है ना, वो उन लड़कियों को देखता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया है इसलिए तुम लोगों को तो मरना ही होगा। ऐसे कहते हो वो लोग, जिस उन लड़कियों को होता है कि ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, डंडों डंडों से मारने लगता है, जहाँ पे वो लड़कियाँ चिल्ला रही थी। बट होता है ना वो घर पता नहीं साउंड प्रूफ था, इसलिए किसी को पता ही नहीं चल रहा था पूरी तरह से। जहाँ पे विंग सब कुछ देख रहा था, वो कुछ कर ही नहीं सकता था उन लड़कियों को चिल्लाते हुए, खून को यहाँ से वहाँ फैलते हुए देख कर विंग बस देखे जा रहा था, बस देख रहा था। देन उसके बाद वन जाओ बस कहता अबे ये सब तो ठीक है, हाँ इसलिए हमारे विंग ने भी तो हमें देख लिया है ना विंग। ऐसे तो विंग के पास होते
हाँ विंग, तुमने हमें देख लिया ना। विंग कहता मैं सबको बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा तुम लोगों ने ये क्या किया है, क्या किया। कहता अरे हाँ तू हमको बताएगा ना, सबको बताएगा ना। वाह वाह क्या बात है, हाँ सबको बताना, जिसको भी बताना है तो उसके बता देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करते हुए जो होता है ना वहाँ पे जिन हाओ वो आता है और विंग के सर के ऊपर एक ज़ोर से और फटका मार देता है, जिसके बाद विंग फिर से बेहोश हो जाता है। अब जब हमारे विंग की आंखें खुलती है ना, उसके साइड में पुलिस थी जो विंग को देख रही थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, उन लड़कियों की लाशों को लेकर जाया जा रहा था। विंग समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है, छोड़ो मुझे छोड़ो। वो कहता है तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाता है क्योंकि तुमने इन 4 लड़कियों के साथ बहुत गलत हरकतें की है, इसके कारण तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। देन उसके बाद विंग को वहाँ से लेकर चला जाते हैं, जहाँ पे विंग के माँ बाप और उसकी बहन को भी पता चलता है। वो लोग भी हॉस्पिटल मतलब जेल में आते हैं और विंग से बेटा तुमने ये क्या किया है, क्या किया है। विंग बोलता है कि माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वादा करता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग बहुत बार बोलता है 12 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है, किसी ने सोचा तक नहीं। एंड देन उसके बाद जो उन डेड बॉडी का होता है ना कि रिपोर्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट का जो पूरे बॉडी का करते हैं ना भाई, डायग्नोस करते हैं ना वो लोग, यार मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा है। जहाँ पे जब इंसान मर जाता है ना तब उनके ऑर्गन्स बॉडी पार्ट सब कुछ चेक करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं ना। हाँ मुर्दा घर में लेकर जाकर, हाँ भाई साहब मुझे याद आ जा, क्या बोलते हैं, ठीक है चीर फाड़ी समझ लो, ठीक है मैं बोल देती हूँ, ठीक है चीर फाड़ होकर जो ना उसका रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट्स आने के बाद जो है ना सारा जो रिपोर्ट्स थे ना सोशल मीडिया पे ऐसे मतलब टीवी चैनल के ऊपर ऐसे अपलोड किया दिया जाता है कि हाँ उस 12 साल के लड़के ने उन लोगों के साथ ये सब कुछ किया है, हम लोगों को उस 12 साल के लड़के ने उन 4 लड़कियों को मार डाला है, 12 साल के लड़के ने ये सब कुछ किया है। यहाँ तक कि होता ना वो लड़कियाँ एक ही टाइम पर मरी थी, मतलब होता ना कि एक ही दिन पे एक ही टाइम पर, बट ऐसे बताया गया था कि एक लड़की 3 दिन पहले मरी, दूसरी लड़की 2 दिन पहले, फिर तीसरी लड़की 1 दिन, फिर चौथी लड़की 4 दिन पहले, मतलब ऐसे बताया गया था। बट विंग उन लोगों को बोला नहीं मैंने नहीं किया, वो उन लोगों ने किया। विंग ऐसे बता रहा था कि भाई उन लोगों ने किया, नाम भी बता रहा था, बट लाइक वो लोग जब उन लोगों से पूछने के लिए जाते हैं उन लोगों के पास सबूत थे कि हम लोग कहाँ पे थे। भाई सबूत तो बनाया जाता है ना, अमीर लोगों बाप के बिगड़ी औलादे ऐसे सबूत बना देती है, उनके सबूत थे जिसके कारण उन लोगों को बिल्कुल शक नहीं होता और विंग के जेल में पहुंचाया जाता है। जिसके बाद विंग के रिपोर्ट मतलब ना विंग का चेहरा बार बार टीवी के ऊपर दिखाया जाता है क्योंकि विंग 12 साल का था, 12 साल के बच्चे ने देखो कितनी खुकार हरकतें की है, ऐसे करते पूरा फेमस कर चुके थे विंग को, जिसके कारण विंग के माँ बाप के ऊपर भी लालचन उड़ाए जा रहे थे। हाँ तुम्हारे बेटे के साथ होता तो बहुत अच्छा होता, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया, तुम्हारा बेटा 12 साल का था बट तुम लोगों ने कैसी शिक्षा दी है। बहुत सारी चीज़ें हुई जहाँ पे विंग के बहन को भी ना थ्रेट मिल रहे थे, मतलब होता है कि तुम्हारे साथ भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इसके कारण विंग के माँ बाप पूरी तरह से डर चुके थे, इसलिए विंग के माँ बाबा ने सोच लिया था कि वो यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि पूरे लोगों को पता चल चुका था भाई। हाँ इसलिए विंग के माँ बाप बिल्कुल डर चुके थे, इसलिए विंग के माँ बाप वहाँ से जो है ना विंग से आते हैं मिलने के लिए और कहते हैं तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते। और तो विंग को भी वो लोग बहुत सारी चीज़ें सुनाकर विंग को छोड़कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर विंग का जो भी चीज़ था ना वो गवर्नमेंट का जो वकील होता है ना वही हैंडल करता है और विंग को जो ना बाल जजमेंट क्या कहते हैं यार उसका याद भी नहीं आ रहा है मुझे, जहाँ पे होता है ना जो छोटे बच्चों को वहाँ पे सज़ा मिलती है, तो विंग को वहाँ पे लेकर चले जाते हैं जहाँ पे हमारा विंग बाल अपराधी गृह, जहाँ पे बच्चों जो कम उम्र वाले होते हैं ना गाइस, रियलिटी में ऐसा होता है ठीक है, जो कम उम्र वाले लोग होते हैं ना जिन्होंने कम उम्र में अपना ये किया होता है, किसी का मर्डर किया हो या कुछ भी किया हो ना, तो उन लोगों को जो ना बाल सुधार गृह में भेजा जाता है ठीक है। तो विंग को भी वहाँ पे भेजने का बिल्कुल कह दिया जाता है और विंग को 15 साल की सज़ा मिल जाती है फ्री में, फ्री फंड में, जो विंग ने कुछ किया भी नहीं है। बट उन लोगों ने कहा कि विंग के बॉडी के जो अंश मतलब होता है ना, समझ लो गाइस, जो वाइट लिक्विड है ना वो वहाँ पे मिलाए करके उन लड़कियों के अंदर, एंड विंग ने उनका मर्डर किया है करके ये साबित हो जाता है, जिसके कारण विंग को जेल में पहुंचा दिया जाता है। देन उसके बाद जेल में जब लोगों को वहाँ पे जेल में भी बहुत सारे लोग थे, उन लोगों को पता चलता है कि भाई 12 साल के लड़के ने 4 लड़कियों के साथ ये कर दिया, ये कितना हौशी दरिंदा होगा। तो विंग को वो लोग वहाँ पे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं पूरी तरह से। और विंग अपने माँ बाप का बहुत वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके माँ बाप या कोई ना कोई मिलने के लिए आता था, बट विंग को कभी भी 15 साल में कभी भी कोई मिलने के लिए नहीं आ गया, बिल्कुल भी नहीं। और वो 4 लोग आसानी से मस्त आराम से घूम रहे थे कहा जाए तो। अब विंग वहीं पे अपने पूरे 15 साल गुजारने के बाद वो छूट कर आया था। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं और विंग अभी उस माफिया बॉस को कहा जाए तो उस बॉस को ये कहानी सुना चुका था, जहाँ पे वो बॉस कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने वो गुनाह नहीं किया। विंग कहता मैंने नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने वो गुनाह नहीं किया। कोई भी नहीं मानता, तुम भी नहीं मानोगी, मुझे पता है। मेरी कहानी सुनने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं होगा क्योंकि वो अमीर थे, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ
मैं उन्हें बस अपना दोस्त समझता था। क्या था तो पता नहीं, मैं छोटा बच्चा था, पागल हो गया था, मैं उन लोगों की बातों में आ गया और मैं उन लोगों के साथ रहने लगा। पूरी चीज़ें साबित हो गई क्योंकि मैंने ही उन लड़कियों को जाकर वो लेटर दिए थे। मैं ही उन लड़कियों के पास जाता था उन्हें लेटर देने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने कहा था, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ आ गया। इन लोगों ने सारी चीज़ें की और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, कैसे। मैं आज तक वही सोचता हूँ, मैं बस बेहोश था, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं आज तक सोचता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे। और अब जब मैं जेल से छूट कर करीबन 10 दिन पहले, मतलब 20 दिन पहले ही वापस आया हूँ, और अब देखो, और कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं कैसा था, क्या हूँ, क्या किया है मैंने, तो कोई मुझे जॉब भी नहीं देगा, कोई कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं। तो मेरा जीने का क्या ही फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा। तभी वो इंसान बस खड़ा होता है और विंग के पास आता है और विंग की चेयर को अपनी तरफ ऐसे खींचता है, जिस कारण विंग जिस गिरने वाला था, बट वो संभल जाता है और देखता है। वो कहता है, तो तुम मरना चाहते हो उन लोगों को ज़िंदा छोड़कर? तो विंग कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा ही। उसके माँ बाप, उनके माता पिता जो बहुत अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कोई जो बिज़नेस वर्ल्ड से है, तो कोई जो हमारे नेता वगैरह जो होते हैं ना, पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है। इसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, सब मेरा बर्बाद हो चुका है। तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसे विंग बोलने लगता है। तो वो इंसान बस विंग की तरफ देखता है और कहता है कि तो तुम्हारा मतलब उसने बदला लेने का प्लान नहीं? विंग कहता है, मैं बदला लेना चाहता हूँ बट नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। मैं कैसे लूँगा आखिरकार बदला? मेरे पास कुछ है ही नहीं बदला लेने के लिए, मैं कैसे लूँगा? हाँ, ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वो इंसान जिस विंग को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी, ऐसे वो कह ही रहा था कि सडनली उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिस कारण ये इंसान बस खड़ा हो जाता है। जो विंग की तरफ झुक कर अभी था ना, वो खड़ा हो जाता है। तन हम एक इंसान को देखता है जहाँ भाई वो उसका हाथ पैर होता है ना कि टूट फूट कर वो इंसान ऐसे दौड़ते हुए आ रहा था, कह रहा था कि प्लीज़ मुझे जोड़ दो, प्लीज़ मुझे जोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे वो कह रहा था। विंग भी उधर देखने लगता है, क्योंकि एक इंसान भाई साहब वो कैसे कैसे सहारा लेकर वो वहाँ पर आ रहा था। तभी ये इंसान बस खड़ा होता है, अपने गार्ड की तरफ देखता है, गार्ड गन बढ़ाता है। तन उसके बाद ये इंसान जल्दी से गन को लोड करता है और वहाँ पे पॉइंट करता है, जिस कारण वो इंसान जो टूटा फूटा इंसान जो आ रहा था वो रुक जाता है और तो प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़, ऐसे कहता है। तभी ये इंसान कहता है, मैं अभी बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, पर तुमने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसकी तो सज़ा मिलनी बनती है ना। ऐसे कहते धड़ांग से बंदूक चला, जिसके बाद विंग के सामने ही भाई साहब वो इंसान ज़मीन पर था। विंग बिल्कुल डर चुका था, भाई ये है कौन? विंग बस डर रहा था। तभी वो इंसान अपनी गन को नीचे करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता, अच्छा ये थी तुम्हारी कहानी, तो तुम मुझसे बदला तो लेना चाहते होगे ना? विंग मैं कुछ अरे डर क्यों रहे हो? तुम्हारे साथ कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ, वैसे भी ऐसे छोटी छोटी चीटियाँ जो ना, जब मैं कोई काम करता हूँ ना उसमें आकर ज़्यादा ही आवाज़ करने लगती ना, तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए उन लोगों को ऐसी सज़ा मिल जाती है। बट चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। विंग बस देखता है। उस इंसान की आंखें बहुत शार्प लग रही थी, बहुत कोल्ड थी, विंग डरा हुआ था। तभी वो कहता है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो यू ऑल्सो कम हियर, ओके? तुम कभी भी यहाँ पर वापस आ सकते हो अगर बदला लेना हो तो। अगर बदला नहीं लेना है तो अपनी ज़िंदगी को जियो, ओके? और मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम फिर से मरने का ट्राई कर रहे हो करके। अगर तुम फिर से मरने के लिए चले गए समझो, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से बचाऊंगा। उसके बाद जब तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँगा ना, उसे देख रहे हो वो ज़मीन पर पड़ा है, उसके बॉडी से जो खून निकल रहा है, वैसी हालत तुम्हारी हो सकती है। बट ऐसे नहीं, बहुत धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से को मैं छोटे छोटे पार्ट में काट कर तुम्हें तकलीफ दूंगा, याद रखना। इसलिए मरना मत, अगर बदला लेना है तो यहाँ पर वापस आ जाना, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो अपने गार्ड की तरफ देखता है और जिस कहता है, जाकर मेरा बैग लेकर आओ। जिसके बाद गार्ड कहता है, ओके सर। देन उसके बाद वो बैग लेकर आता है। देन ये इंसान विंग के सामने एक कार्ड को रखता है और कहता है, ये पकड़ो, तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें जॉब चाहिए ना, ये रहा मेरा कार्ड, उसे जाकर ये कार्ड दिखा देना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, चिंता मत करना। ऐसे वो कहता है। देन विंग उसे देखता है और विंग कहता है, बट ये तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है, अभी बताने का सही समय नहीं है, ये क्यों कर रहा हो और क्यों नहीं, तो इसलिए अभी निकल जाओ यहाँ से, गार्ड्स। देन गार्ड्स उठाकर हमारे विंग को घर से बाहर ही फेंक देते। विंग लाइक अंदर जाने की कोशिश, ये सब क्यों किया, क्यों? बट वो इंसान कुछ भी नहीं करता। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग फिर जो उसने एक होटल बुक किया था, विंग वही होटल में वापस आता है, तो विंग का बहुत सारा पैसा बढ़ चुका था। बट विंग को जो कार्ड दिया गया था ना, विंग उसी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन पैसे को चुकता कर देता है। देन उसके बाद विंग उन सामान्य के साथ बैठे हुए था अपने। विंग था, क्या मुझे नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी चाहिए? क्या मुझे मौका मिल सकता है नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का? हाँ,
मैं उसे बदला तो नहीं ले पाऊंगा, पर मैं नई ज़िंदगी को ज़रूर स्टार्ट कर सकता हूँ। विंग बस यही सोचता है, इसलिए विंग को वो कार्ड दिया गया था, तो विंग उस कार्ड का इस्तेमाल करता है। देन उसके बाद वो जॉब हासिल कर लेता है एक वेटरेस की, जहाँ पे विंग वेटर का जॉब करना स्टार्ट कर, वो सारी चीज़ें आराम से कर रहा था। अब करीबन 1 महीने के बाद देखते सब कुछ विंग की ज़िंदगी में नॉर्मल चल रहा था। हाँ, नॉर्मल। विंग ने अपने आप को संभालने की कोशिश की थी। विंग का करीबन 2-3 दोस्त भी बन गए थे, वहीं पे होटल में होता है ना, दोस्त भी बन गए थे। और विंग एक छोटा सा रूम रेंट लेकर वहाँ पे रह रहा था, एक छोटी सी कोने में कहा जाए तो विंग अभी अपने होटल में था, जहाँ पे रूम सर्विस करने के लिए हमारे विंग से कहा जाता है। इसलिए विंग हमारा रूम सर्विस के लिए जा चुके थे, कमरे पे नॉक करता है और कहते हैं रूम सर्विस सर। तो वो कहते हैं आ जाओ। देन उसके बाद विंग अंदर आता है और कहता है सर आप बस यहाँ पे अपना सामान रख दीजिए, एंड देन मैं आगे की। तभी विंग उस इंसान को देखता है, हाँ वो इंसान को देखता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है ऑफ कोर्स मेरे लिए बस एक वाइन पोर कर देना प्लीज़, ऐसे वो कहता है, जिस कारण विंग उस इंसान को देख रहा था। तो वो इंसान कहता है मैंने कहा मेरे लिए वाइन प्लीज़, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण विंग बस देखकर हैरान था। वो था मेंग्याओ। मेंग्याओ आराम से वाइन को मांग रहा था। विंग कहते जी, और विंग वाइन को डाल देता है। देन उसके बाद विंग कहते ये सर आपके लिए। वो कहता देन उसके बाद वो विंग को देखते हुए कहता क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? विंग कहता हाँ नहीं 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 मिले, ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद विंग बस देख रहा था, उस रूम सर्विस में रूम सर्विस कर रहा था। तभी मेंग्याओ कहता अरे हाँ मैं आ रहा हूँ यार, क्या करते हो? अभी तो होटल से निकला हूँ, होटल में हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और अभी लिली जो है ना शावर ले रही है, कुछ वक्त के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा मैं, चिंता मत करो, ऐसे वो बातें कर रहा था। विंग बस देखता है। तभी एक लड़की बाहर आती, कहते हैं बेबी क्या हुआ, हाँ क्या चल रहा है? वो कहते हैं कुछ नहीं, सब लोग मुझे बुला रहे, मुझे जाना होगा, तुम समझ में आ रहा है लिली, तुम अपना ध्यान रखना। लिली कहता ओके बेबी ध्यान रख लूँगी, ऐसे कहते वो मेंग्याओ जूता कपड़े वगैरह पहन कर वहाँ से खिसक लेता है। विंग वहीं पे साफ सफाई कर रहा था। तभी लिली किसी को कॉल करते हुए कहता है वो कभी ना चला गया यहाँ से, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, उसे जब भी मैं पैसे ऐंठने की कोशिश करती हूँ वो पैसा देता ही नहीं है, पता नहीं हाँ वो कहाँ रखता है पैसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे वो तो इन लड़कियों की जो तस्करी करता है ना, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके डैड भी पता है ना कितने ज़्यादा गोल्ड के एरिया में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हाँ उनकी कितनी सारे खदाने हैं जो गोल्ड की है, हाँ यहाँ तक कि डायमंड की भी, वो कितना ज़्यादा अमीर है, बट फिर भी देखो ना पैसे की में कितना कंजूसी करता है। ऐसे तो वो शिकायतें कर रही थी, विंग सुन रहा था। विंग रूम सर्विस करने के बाद कहता है मैं चलता हूँ मैम, ऐसे वो कहता है। देन विंग कहता मतलब वो अभी भी गलत काम करे, बट फिर भी उसे कोई सज़ा नहीं दे सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। विंग बस यही सोचता है, इसलिए विंग फिर से होता है ना कि क्यूरियोसिटी फिर से आ जाती है, भाई उन लोगों को सज़ा नहीं मिल रही बट विंग को ही मिल रही, इसलिए विंग होता है ना वो फिर से उन लोगों को स्टॉक करता है, उनको फॉलो करता है, उनको देखने लगता है। उनकी लाइफ लग्जरियस थी, विंग को जो पसंद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, विंग नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग इसके चक्कर में फिर से वो ड्रिंक कर लेता है, हाँ पूरी तरह से वो ड्रिंक कर चुका था। एंड ड्रिंक करने के बाद विंग कहता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े बट मैं उन लोगों से बदला लेकर रहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उन लोगों ने बर्बाद की है, तो मैं उन लोगों से बदला लेकर रहूँगा। विंग यही कहता होता है ना, नशे में ही जो है ना उस बंगलो के सामने फिर से आ चुका था, जहाँ पे गार्ड्स विंग को देख रहे थे। विंग कहता मुझे मिलना है, बॉस से मिलना है, मुझे बॉस से मिलना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे बॉस से मिलना है, ऐसे कहते विंग रोते हुए बोलने लगता है। जहाँ पे वो इंसान जो था ना, जहाँ पे दरवाजे पे था, वो बॉस को जस्ट कॉल करता है, जिसके बाद बॉस जो अपनी स्टडी रूम में बैठा था, तो वो जस्ट कहता भेजो उसे। अंदर लाया जाता है। विंग जो नशे में था वो कहता है मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, प्लीज़ मुझे बदला लेना है, ऐसे विंग कहता है। जिस कारण बॉस कहता है ओह मैंने सोचा था कि तुम थोड़े से और ज़्यादा जल्दी आ जाओगे, बट तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट था, बट कोई बात नहीं, ठीक है बदला लेना है तो बदला लेते हैं। विंग कहता सच में बदला लेंगे ना? हाँ तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, तुम मेरी मदद करोगे ना बदला लेने में? बताओ तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, तुम सच में मेरी मदद करोगे ना बदला लेने के लिए? मुझे बदला लेना है उन लोगों के साथ। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा बदला लेने के लिए, चिंता मत करो तुम, ऐसे वो कहता है। वो विंग को देखते कहता है चिंता मत करो, आराम से बदला लिया जाएगा, फिलहाल आराम करो, ऐसे कहते वो अपने गार्ड्स को कह देता है। विंग कहता है सच में बदला लेंगे ना सच में? वो कहता है हाँ लेंगे, ऐसे वो कहता है, और विंग को कमरे में भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम इस इंसान को देखते हैं, वो मिरर के सामने आता है और आते कहता बदला ज़रूर लेंगे विंग, बस ऐसे कहता है। और यहाँ से अब नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी, जहाँ पे विंग के ऊपर पानी डालकर विंग को उठा दिया जाता है। विंग बस बिल्कुल घबरा कर उठ चुका था और कहता ये क्या हो रहा है? वो कहता उठो हमें ट्रेनिंग पे जाना है। विंग कहता ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग? मुझे नहीं पता, तुम्हें चलना होगा, हमारे बॉस ने हुक्म दिया। इसलिए विंग को ज़बरदस्ती उठाकर वो लोग ट्रेनिंग के लिए लेकर चले जाते हैं। विंग भाई साहब भागो भागो भागो, विंग को दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है, यहाँ तक कि विंग के पीछे कुत्ते भी छोड़ दिए जाते हैं। विंग को इसलिए भागना पड़े बहुत तेज़ी से, बट फिर भी विंग हार ही रहा था।
विंग को बहुत मुश्किल लग रही थी हर चीज़ों में, और विंग को समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, क्यों, क्या रीज़न है, उसे नहीं पता था। बट उसे ट्रेनिंग करवाई जा रही थी हर तरह की, वेट लिफ्टिंग, रनिंग एंड देन जंपिंग वगैरह जो होता है ना, और पेड़ पे कैसे चढ़ना, सारी चीज़ें विंग को सिखाई जा रही थी। और विंग वो सारी चीज़ों को कर रहा था, और विंग बस उस बॉस को देख रहा था। वो इंसान कौन है अभी तक विंग को पता नहीं, उसका नाम तक नहीं पता है। और विंग जब भी उस इंसान के साथ बात करने के लिए चला जाता है, लाइक उसकी ट्रेनिंग ही आ जाती है बीच में। विंग को खाना खिलाते, 10 मिनट रेस्ट करने के लिए देते, और विंग उसके बाद उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटते। कहा जाए तो विंग की पूरी लग चुकी थी कहा जाए तो। और करीबन अब 3 महीने के बाद देखते हैं, 3 महीने के बाद अभी विंग एक कमरे में खड़ा था, जहाँ पे विंग सामने की तरफ बॉस को देख रहा था। बॉस जैसे होता है ना, विंग के सामने कुछ फाइल को रख चुका था। विंग उन फाइल को पता खड़े होकर उन फाइल को चेक करने लगता है, उन लोगों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। एंड उसके बाद बॉस टर्न होता है और अपनी जो सीट थी वहीं पर बैठ जाता है, और विंग की तरफ देखते हुए बताया, मैंने तुम्हें बदले के लिए रेडी कर दिया है, हर चीज़ तुम्हारे बदले के लिए मैंने बिल्कुल परफेक्टली प्लान कर दी है, बट इस बदले के बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्या तुमने ये सोचा है? विंग कहता है क्या? वो कहता है तुम बदला लेने वाले हो, पर तुम मुझे क्या दोगे? पता है ना, एक हाथ से दोगे तभी दूसरे हाथ से कुछ मिलेगा। फिर कहता मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए, बट फिलहाल मैं तुम्हें अभी मांगूंगा नहीं, बट जब काम हो जाएगा ना तुम्हें वो चीज़ मुझे देनी होगी। फिर कहता बट क्या 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 देना है मुझे? हाँ, वो इंसान बस विंग के पास आता है और कहता है खुद को, तुम्हें मुझे खुद को देना होगा क्योंकि मुझे तुम चाहिए। विंग कहता मैं क्या करूँगा? क्या आप मेरी बॉडी पार्ट्स बेचना चाहते हो? वो कहता है मैं ऐसे तुच्छ धंधे नहीं करता, मैं जो करता हूँ वो अलग चीज़ है। विंग कहता वो सब तो ठीक है, बट आप हो कौन? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आपके घर में 3 महीनों से यहीं पे हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं पाया आप हो कौन? हाँ हो कौन? वो कहता तुम जैसे नॉर्मल लोग ना मुझे नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड माफिया, इस नाम से मैं बहुत फेमस हूँ। कहता माफिया गैंगस्टर? वो कहता हाँ गैंगस्टर। शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरा नाम, जिस नाम से मुझे ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, कोल्ड चाम, कोल्ड चाम है ना, मेरे ऊपर से ही सूट करता है ना। विंग बस देखने लगता है। इस इंसान की आंखें बिल्कुल कोल्ड थी और ऑफकोर्स दिखने में बहुत हैंडसम था, मतलब चार्मिंग था कहा जाए तो। कोल्ड चाम बिल्कुल सूट करता था इस इंसान के ऊपर। फिर कहता ये तो लोगों ने दिए हुए नाम है ना, आपका खुद का भी तो नाम होगा ना? वो कहता है मेरा खुद का नाम जानना चाहते हो? फिर कहता हाँ मैं जानना चाहता हूँ, आपको कैसे मेरा नाम पता है? हाँ अभी तक मुझे समझ भी नहीं आया कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। वो कहता मैं माफिया हूँ, मुझे जो डिटेल चाहिए होती ना मैं सब कुछ निकाल लेता, सब कुछ। विंग कहता मतलब आपको सब कुछ पता था? वो कहता हाँ सब पता था, सब कुछ, और मेरा नाम तुम जानने के लिए अभी इतने काबिल नहीं। विंग कहता बट नहीं, मुझे आपका नाम जानना है, मुझे जानना है, मुझे जब भी आपकी मदद चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा? वो कहता मेरे गार्ड से तुम्हारी मदद। विंग कहता नहीं प्लीज़ आप जो मेरी इतनी मदद करे हो तो मुझे बस अपना नाम बता दीजिए। वो कहता अच्छा लान वांगजी नाम है। विंग कहता लान वांगजी? वो कहता लान वांगजी। विंग उसे देखने लगता है, ये इंसान सबसे ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग, कोल्ड, क्या क्या पर्सनालिटी को नाम दिया जाए विंग को नहीं पता है, बट ये इंसान वैसा है, विंग को इतना ज़रूर पता है। विंग बस देखता है तो फिर वो कहता है और चलो अब प्लान के ऊपर बात करते हैं, नाम तो पता चल चुका है। विंग कहता जी हाँ। देन उसके बाद विंग बैठ जाता है। वो कहता है हाँ तुम्हें इन लोगों से बदला लेना है, वेंचाओ, मेंग्याओ, जियांगचांग, जिनहाओ, इन सब लोगों से तुम्हें बदला लेना है ना? तो विंग कहता है हाँ सबसे बदला लेना है, और उनके माँ बाप से भी, उन लोगों ने जो मुझे फंसाया, क्योंकि बच्चे तो ठीक है, बच्चे गलतियाँ करते हैं, बट माँ बाप का काम होता है सज़ा देना, बट उसके माँ बाप ने सज़ा ना देकर मुझे फंसाया है, तो मुझे सबसे बदला लेना है। तो वांग जी हंसते हुए कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, वैसे भी मज़ा आएगा बदला लेने में। ऐसे कहते वांग जी बस मक करता है और कहता है पहला टारगेट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो टारगेट है वो वेंचाओ है, बट हम वेंचाओ के पास आखिर में जाएंगे, पता है क्योंकि उसके बाप जो मिनिस्टर है ना उसको भी तो कुछ करना ही होगा ना, इसलिए पहले जिनहाओ जो जिन फैमिली से बिलोंग करता है, जिन मेंग्याओ और जिनहाओ दोनों ब्रदर्स हैं, स्टेप ब्रदर्स, हम पहले उन दोनों से स्टार्ट करेंगे। उसके माँ बाप गोल्ड से बिलोंग करते हैं, गोल्ड इंडस्ट्री में उनका बहुत ज़्यादा नाम है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी है, बट फिर भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं।
ऐसे कहते विंग को देखता है और पहले होने वाला था जिन मिंग्याओ और जिन हाओ, इन दोनों के लिए इनका प्लान एग्जीक्यूट। जिसके बाद वांग जी बस कहता है कि ठीक है फिर प्लान के एग्जीक्यूट करते हैं, और विंग को सारा प्लान समझा चुके थे। देन इसके बाद हम देखते हैं, अब क्लब का सीन देखते हैं। क्लब के अंदर जिन हाओ जो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, कहा था चिपक चिपक के डांस कर रहा था, उसके नेक में भी अपने सर को घुसाते उस लड़की के नेक के ऊपर भी किस कर रहा था और डांस करे जा रहा था। तभी वो लड़की कहते हैं बेबी थोड़ा रुक जाओ ना, मैं वॉशरूम से आती थी, मैं वॉशरूम से आ जाती हूँ। तो जिन हाओ कहता है नहीं ना यार तुम वॉशरूम क्यों जाओगे, मैं चलता हूँ। वो कहते हैं ठीक है बेबी चलो। ऐसे कहते वो वॉशरूम में आ चुके थे। वो कहते बेबी मैं 2 मिनट में आ जाती हूँ, बस तुम वहाँ पे रुकना ओके। ऐसे वो कहते जिसके बाद जिन हाओ कहता है कि हाँ हाँ मैं यहीं पे रुका हूँ, चिंता मत करो तुम जल्दी आ जाओ बेबी। ऐसे कहते जिन हाओ वहीं पे रुक कर होता है सिगरेट को फूकता है और सिगरेट साइड में फूकने के लिए ऐसे चला जाता है। और सिगरेट ऐसे जिन हाओ फूक ही रहा था कि शायद सामने जो एक बड़ा सा होता है शीशा लगा था, उस शीशे में उसे रिफ्लेक्शन नजर आता है जो है ना, पहले तो उसका खुद का रहता है जहाँ पे खुद को देखकर थोड़ा स्टाइलिश बना मार रहा था, बट बाद में जैसे वो बैक पे अपने रिफ्लेक्शन देखता है ना, वो टर्न हो ही रहा था कि तभी उसकी गर्दन को पकड़कर उसकी गर्दन को सीधा जो दीवार के ऊपर चिपकाया गया था, हाँ चिपकाया गया था, जिस कारण जिन हाओ कहता छोड़ो मुझे छोड़ो, कौन हो तुम कौन हो तुम, ऐसा कहता। तो हमारा विंग बिल्कुल अपनी डार्क वॉइस में कहता फी वुशियान, भूल गए हो क्या मुझे। वो कहता फी वुशियान मुझे वेंचाओ ने बताया था कि तुम आने वाले हो करके, ओ माय गॉड तुम आ गए, अरे छोड़ो भी मुझे, हाँ मिलना नहीं है क्या अपने ब्रदर के साथ, मैं तो तुम्हारा गगा हूँ ना विंग। ऐसे कहते हो जिन हाओ कहता कि छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग जिसको कहता नहीं तुमने जो किया वो कहता अरे विंग पुरानी बातों को मिट्टी डालो ना, भूल जाओ ना पुरानी बातों को। वैसे भी हाँ क्या हुआ। विंग कहता क्या हुआ मतलब तुम लोगों ने मेरी जिंदगी। वो कहता अरे हम लोगों ने क्या किया, सब तुम्हारी गलती, अगर तुम उस जगह पे उस वक्त पे नहीं होते ना, तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, तो गलती तुम्हारी थी, अब तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वेंचाओ ने मुझे बोला था कि तुम आए हो करके, और तुमने भी उसके ऊपर हमला किया था, जेल की तो हवा खा चुके हो ना, भूलो मत। अगर तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया ना, तुम्हें फिर से जेल की हवा खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं कुत्ते कमीने। ऐसे कहते विंग बस उसके सर को जोर से होता है शीशे पे मार देता है, जिसका वो कहता है छोड़ मुझे कमीने। ऐसा कहता है विंग बस उसकी गर्दन को छोड़कर होता है ना, उसका पैर पकड़ लेता है और पैर को पकड़ कर खींच कर लेकर जाने लगता है, जहाँ पे वो कहता है छोड़ मुझे क्या कर रहा है कमीने। ऐसे कहते वो मारना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है मैं नहीं छोड़ने वाला। और हम साइड में गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ पे गार्ड्स दरवाजे के बाद जो मेन एंट्रेंस गेट्स थे ना, हर जगह पे गार्ड्स खड़े थे, यहाँ तक कि वॉशरूम पे गेट पे भी, क्योंकि जिन हाओ की जो गर्लफ्रेंड अंदर चली गई थी ना वहीं पे भी थे। विंग को देखते विंग जो बैक डोर था, जो सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, विंग उस इंसान को खींचते हुए सीढ़ियों से लेकर जा रहा था। वो चिल्ला रहा था नहीं नहीं छोड़ मुझे छोड़ छोड़, बट विंग नहीं छोड़ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और विंग उसे लेकर जा रहा था और बैक डोर के पास उसकी कार खड़ी थी, विंग उस कार में उसे उठा कर लेकर आता है। तन उसके बाद जिन हाओ कहता कि ये क्या कर रहा है कमीने, तू मुझे छोड़। हाँ खुद को क्या समझता है, मेरे मम डैड को पता चल गया ना, तेरी तो लग जाएगी, याद रखना इस बार तो तू सिर्फ 15 साल जेल काट कर आए, इसके बाद ऐसा ना हो कि तू 20 साल जेल में रहे। विंग हंसते कहता देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे कहते विंग बिल्कुल डार्कली स्माइल करते हुए कहते हैं, जिस कारण वो जिन हाओ थोड़ा सा डर जाता है। बट उसके बाद विंग जैसे होता है एक नदी के किनारे जिन हाओ को लेकर आता है, नदी के किनारे बिल्कुल सुनसान नदी है। विंग बस देखता है गार्ड साइड में खड़े थे। देन उसके बाद वो गार्ड एक टेबल को लगाते हैं और टेबल के ऊपर बहुत सारे हथियारों को रखा जाता है, और विंग को देखते हैं और कहते हैं सर बस आपका कार्ड टारगेट है ये। ऐसा कहते हैं विंग बस जिन हाओ को देखते, जिन हाओ को तो क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया विंग विंग। पर विंग कुछ भी नहीं सुनता और विंग जिन हाओ के पास आता है। जिन हाओ के पास जिन हाओ के पैर को पकड़ता है, क्योंकि जिन हाओ नीचे गिरा था, तो जिन हाओ का जो एंकलेट वाला साइड था ना, जहाँ हमारा जो पैरों का होता है ना, तो घुटना होता है पैरों का, घुटना बोल रही हूँ यार इसको याद नहीं आ रहा, तो पैरों के पास होता है ना कि विंग उसके पैर को बैक के ऊपर एक कट मार देते हैं, जिसके कारण जो बैक की हमारी नस कट जाती है ना, तो हमारा लेग ना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये रियल में भी होता है बट करके मत देखना, ठीक है। तो विंग उसके पैर की एक नस जो ना जोर से पैर के ऊपर कट मार देता है, जिसके कारण उस इंसान का पैर बिल्कुल लूज हो जाता है। और वो इंसान कहता है ये क्या किया वी वुशियान तूने वी, ऐसे वो कहता है, जिसके बाद विंग कहता क्या किया, सब पता चल जाएगा तुझे, कमीने कहीं के तूने जो किया था मेरे साथ, हाँ तूने तो बस तुम लोगों ने मुझे बेहोश किया था ना, अब तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने सारी चीज़ें करूँगा। ऐसे कहते विंग बस बहुत गुस्सा करता है, जहाँ पे विंग को वो चीज़ें सब कुछ याद थी, उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, विंग को सब कुछ याद था, सब कुछ। विंग हंसते हुए कहता और तुझे बहुत मजा आएगा, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते विंग पहले तो उसकी ज़बान को खींचता है, जहाँ पे वो कहते ये क्या छोड़ मुझे छोड़, ऐसे वो कह रहा था, बट विंग उसकी ज़बान को पकड़कर सीधा ज़बान को काट देता है, जिसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाते, इतना ज़्यादा ज़ोर से कि ऑफकोर्स वहाँ पे जो परिंदे थे वो भी उड़ना स्टार्ट कर चुके थे।
विंग बस देखता है, उसकी ज़बान को साइड में फेंक चुका था, वो अपने मुंह को पकड़े हुए कहते ये क्या किया, क्या किया, क्योंकि वो अभी बात भी नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। बट विंग बस होता है तभी उसके पैंट को निकाल देता है, जहाँ पे वो अभी अपनी तकलीफ में ही था कि दूसरी तकलीफ उसे मिल जाती, क्योंकि विंग ने उसके लिटिल लॉयन को डायरेक्टली काट दिया था। कहा जाए तो इतनी ज़ोर से काटा गया था कि जिसके बाद वो और ज़्यादा चिल्लाने लगा था। उसके बाद विंग जस्ट कहता कि इससे इससे ये काफ़ी नहीं है, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ऐसे कहते विंग उसके एक हाथ को पकड़ते हैं, वो कहते नहीं 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 छोड़ छोड़। बट विंग उसके हाथ के ऊपर अपने दूसरे जो है ना पैर को रखता है, पैर को रखने के बाद होता है ना बिल्कुल शोल्डर के ऊपर पैर रखता है और विंग उसके हाथ को खींचने लगता है। वो ज़ोर से नहीं 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 छोड़ छोड़ मुझे छोड़ छोड़, और विंग ऐसे ज़ोर से खींचते हुए लाइक ना उसके हाथ को ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो ज़ोर से चिल्ला रहा था ज़ोर से। पर फिर भी विंग की आंखों में बिल्कुल भी इतनी सी भी शिकंत नहीं थी, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग जो दी थी हमारे वांगजी ने, कहाँ से विंग की आंखों में शिकंत हो सकती थी। बट विंग कहता है उसे, तुझे पता है उस वक्त पे वो लड़कियां भी तुझे बोल रही थी कि छोड़ दे, मैंने भी कहा था कि छोड़ दे, पर नहीं, तूने नहीं छोड़ा था। तू कैसा था, मैं तुझे छोड़ दूँ, सच में मैं और तुझे छोड़ दूँ क्या मजाक बना के रखा है, मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ, सच में कमीने। ऐसे कहते विंग उसके फेस के ऊपर जाकर एक ज़ोर से किक करता है, जिस कारण उसे और ज़्यादा तकलीफ होती है। देन विंग उसके दूसरे हाथ की तरफ जाता है, दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है, एंड दूसरे हाथ को भी तोड़ने के बाद वो इंसान तो बेहोश हो चुका था, बेहोश। एंड देन उसके बाद विंग जो है ना उस हाथ पैर उसके तोड़ने के बाद हाथ तोड़ता है, पैर के दोनों पैरों के ऊपर होता है ना कट मार देता है पीछे से, जिसके बाद होता है ना विंग की दोनों उस इंसान के दोनों पैरों की मतलब जिन हाव के दोनों पैरों की नसेस कट चुकी थी। एंड नसेस कट करने के कारण ना वो अब चल सकता था, ना उसके हाथ इस्तेमाल किए जा सकते, ना अलग अलग समझ लो, ना ज़बान से कुछ बोल सकता था, ना नीचे से कुछ कर सकता था। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो चुकी थी। और विंग ने जिन हाव को अपने गार्ड से कहकर, जो उसे मिले थे उन गार्ड्स को कहकर जैसे उसे होता ना कि रास्ते पे फेंक दिया गया था, हाँ बस फेंक दिया गया था। एंड देन उसके बाद विंग जिस घर पर आता है, घर पर आने के बाद हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी विंग के आने के बाद वो विंग को देखने लगता है, विंग खून से सना हुआ था। वांगजी आता है विंग के पास और विंग के फेस को देखते कहता है, कोई पछतावा, कोई गिल्ट है क्या? विंग कहता कुछ भी नहीं है, मैं उन लोगों को मार डालना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को मार ही डालूंगा। वो कहता तुम तो ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो। विंग कहता मैं सीरियस क्यों ना हूँ, उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी, वो कहता वो तुम्हारी ज़िंदगी है, बर्बाद होगी या नहीं होगी इसका फैसला तुम ले सकते हो, समझे? उस टाइम पे जो हुआ सो हुआ, बट अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारी ज़िंदगी है विभूषण। ऐसे कहते वांगजी बस उसकी आंखों में देखकर बोलता है। तो विंग एक पल के लिए तो थोड़ा सहम जाता है, और फिर भी कॉन्फिडेंस से विंग कहता है कि ठीक है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांगजी कहता है जाओ, मुझे भी खाना है, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग अपने कमरे में जा चुका था, फ्रेश होता है, फ्रेश होना अपने आप को मिरर में देखता है, जिस इन्हीं हाथों से विंग ने उसको मारा है। बट विंग फिर भी रिलैक्स करता है। देन उसके बाद विंग आता है, डिनर टेबल के ऊपर दिखते हैं। उसके बाद वांगजी कहता है पेट भर के खाना खाओ, जिन हाव के बाद जिन महंगाओं की भी तो बारी है ना, उनके दोनों बेटे नाजायज़ औलादे मरने तो वाली है तुम्हारे हाथों से, है ना? मुझे पता चला तुमने कैसे कैसे उन लोगों को मारा। तो विंग कहता हाँ, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है वाह क्या बात है, उम्मीद यही है कि तुम ना छोड़ो उसे, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद हम विंग को अपने कमरे में देखते हैं। विंग कमरे में आराम से सो रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है। इसके कारण गार्ड्स को विंग अंदर आने के लिए कहता है। गार्ड्स कहता है कि मास्टर ने आपको बुलाया है। तो विंग कहता है विंग आ जाता है हमारे वांगजी के कमरे में। वांगजी बिस्तर के ऊपर होता है, बाथरूम में बैठा हुआ था, और विंग को देखते हुए कहता है फर्स्ट पतला तुमने ले लिया, पहला पतला। विंग कहता हाँ। वो कहता है और तुम्हें बताना था ना मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तो विंग कहता हाँ बताइए, अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर। वो कहता तुमसे क्यों नहीं होगा भला, तुमसे ज़रूर होगा, मैंने कहा था ना मुझे तुम चाहिए, तुम तो मुझे मिल सकते हो। विंग कहता मैं मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं आपके टीम में काम करूँ, मैं आपकी टीम में ज़रूर। वो कहता गलत फहमी, मैं अपनी टीम में नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता तो मेरे बिस्तर में। विंग कहता बिस्तर में, मैं समझ नहीं पाया। वो कहता मेरे बेड पर मैं तुम्हें चाहता हूँ। विंग बस उसे देखने लगता है। विंग कहता आपका क्या कहने। वो कहता साफ तरह से कहूँगा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। विंग बस शॉकिंगली देखने लगता है। वो कहता और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चीज़ है भी नहीं जो तुम मुझे दे सको। इसलिए मैंने कहा था मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारी होल बॉडी के साथ तुम्हारी रूह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें, तुम्हारे लिप्स, सब कुछ चाहिए, सब कुछ। समझ में आया? विंग थोड़ा बिल्कुल सहम जाता है, क्योंकि
ऑफ कोर्स विंग के पास उसकी बॉडी है, विंग को पता था। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता बट मैं कैसे? वो कहता क्या कैसे? बस तुम खुद को मुझे सौंप दो और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या तुम खुद को मुझे नहीं सौंप सकते हो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझे इतना लगता है कि तुम चाहते हो कि ये सारी चीज़ें में फ्री में मिल जाए। अगर सारी चीज़ें फ्री में मिलती ना तो तुम मरने नहीं जाते। भूलो मत। विंग बस देखने लगता है। विंग कहता बट मैं कैसे? मैं तो एक लड़का। कहता तो क्या? मैंने कहा मुझे लड़की चाहिए करके? मैंने तुम्हें मांगा है, एक लड़के को, मतलब कि तुम्हें मांगा है तो तुम मुझे चाहिए, समझे? विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे वो कहता सोच लो क्या करना है। अगर नहीं करना चाहते हो तो अपना बदला भूल जाओ। एक इंसान को मारा है बस, और क्या ही करोगे? विंग बस देखने लगता है। फिर कहता ठीक है मैं करने के लिए रेडी हूँ। वो कहता वाओ, जॉब तो इतनी जल्दी मिल गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो विंग कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुमने मेरे लिए सब कुछ किया है, सब कुछ। इस बदला लेने में भी तुम मेरी मदद करो, खाने पीने का सब कुछ, मुझे ट्रेन करने का सब कुछ तुमने ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐसे कहते विंग बस कहता है। दरअसल विंग गुस्सा के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वांग जी धीरे से विंग के पास आता है। अपने बात रोब जो था ना उसे निकाल देता है। बात रोब को निकालने के बाद विंग हमारे वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी अपनी मसलदार बॉडी के साथ हमारे विंग के सामने खड़ा था। विंग जस्ट थोड़ा डर भी गया था भाई, उसने हाँ तो बोल दिया और इतना मतलब शांत होकर यहाँ पर बैठा तो है, बट फिर भी विंग डर रहा था। वांग जी आकर विंग के फेस को सहलाता है और कहता है कि ऐसे मत सोचना कि ज़बरदस्ती कर रहा हो करके, क्योंकि ये मेरा शौक़ है नहीं, क्योंकि मैं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ और अपनी ज़रूरतों को भी उनसे पूरा करवाता हूँ। इसलिए तुम्हें बदला लेना था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, और जब तक तुम्हारा बदला लेकर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुम्हें भी तो मेरी मदद करनी होगी ना। विंग कहता हाँ पता है मुझे। तो वो कहता है इसलिए अपने आप को संभालो और मुझे जो करना है करने दो। ऐसे कहते हो वांग जी बस होता है ना, वो विंग के ऊपर आता है। विंग के ऊपर आने के बाद विंग के फेस को धीरे धीरे सहलाते हुए विंग के नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक, चेस्ट से होते हुए बेली तक, हर जगह पर किस करता है। देन विंग के बॉडी से कपड़े अलग हो चुके थे और ज़मीन पर थे। देन वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करते हुए और लिक्विड को लगाते हुए विंग को बिल्कुल रेडी करने लगता है, जहाँ पे विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा था और विंग बस समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स इतने वक्त में हमेशा विंग ने पेन फील किया है, अफसोस, बहुत सारे इमोशन थे ना विंग के अंदर जो हमेशा फूट कर निकलते थे, बट पहली बार जो इमोशन थे ये इस टाइम पे आ रहे थे, जो अलग से इमोशन थे, जहाँ पे विंग इतना एक्साइटेड हो चुका था कि विंग के मुंह से बस लाउडली मौन निकलते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। विंग इतना एक्साइटेड हो चुका था इन सारी हरकतों के कारण। विंग इन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि आज तक विंग ने इन फीलिंग्स को कभी फील ही नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग बस वांग जी को देख रहा था जो उसके ऊपर हिट करे जा रहा था, पूरी तरह से विंग को हिट पे हिट करे जा रहा था। एंड देन हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे करीबन दोपहर के 12 बजे, जहाँ पे विंग अपनी धीरे धीरे आंखों को ओपन करता है। उसके सामने एक बड़ी सी सीलिंग थी, उसे देखने लगता है। दैन उसके बाद विंग जस्ट अपने आप को देखता है, उसके बाद साइड में देखता है, साइड में कोई भी नहीं था। विंग को याद आता है और विंग कहता है शिट, मैंने सच में वो सब कुछ कर लिया, सच में। हाँ ये सही है विंग, तूने अच्छा किया। हाँ तूने अच्छा किया विंग, क्योंकि ये नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता, तूने सच में अच्छा किया विंग। विंग खुद को ही समझाता है कि उसने सच में अच्छा किया है करके, और विंग को जो इमोशन फील हुए थे तो विंग को वो भी इमोशन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद विंग उस कमरे से बाहर निकलता है, अपने कमरे की तरफ चला जाता है। थोड़ा उसे बैक में तकलीफ था बट फिर भी आता है। एंड देन उसके बाद विंग शावर ले रहा था, तभी उसके बैक के ऊपर उसे बहुत सारे निशान नजर आते, हर जगह पे उसे निशान नजर आते। विंग उन निशानों को देखता है और एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद शावर लेकर वो नीचे आता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ चुका था, ब्रेकफास्ट नहीं कहेंगे इसे, लंच टेबल कहेंगे। लंच टेबल पर बैठा था विंग, लंच कर रहा था। गार्ड वहाँ पे खड़े थे। विंग कहता बॉस कहाँ है वो कहता उनकी एक डील थी, इसके कारण वो डील में चले गए, और आज तुम अगर जिन मेंगाओ के पास जाना चाहते हो तो बॉस ने कह दिया है, तो बता दीजिएगा। तो विंग कहता मैं आज आराम करना चाहता हूँ। वो कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग खाना खाता है। देन उसके बाद विंग अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग कर वापस आता है। वांग जी रात के टाइम पे वापस आ चुका था। विंग वांग जी के सामने खड़ा था। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता तुम आगे के प्लान को सक्सेस कर सकते हो, मेरे गार्ड तुम्हारी मदद करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी मैं रहूँगा। तो विंग भी बस हाँ में सिर हिला देता है। दैन उसके बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है। फिर ऐसे नेक्स्ट डे होता है।
और विंग आज जिन मेंग्याओ के साथ बदला लेने के लिए निकल चुका था, जिन मेंग्याओ जो लड़कियों की तस्करी करता था। और विंग को उस अड्डे का पता चल चुका था, इसलिए विंग अपने गार्ड्स के साथ उस अड्डे के ऊपर आ चुका था। आने के बाद उसके गार्ड्स जो धूम धड़ाक बंदूकें चलाना स्टार्ट कर देते और विंग के हाथ में भी राइफल थी। विंग उस राइफल को भी चलाना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे लोगों को, जो आदमी लोग थे, जो उन लोगों की तरफ लड़ने के लिए आ रहे थे, फाइटिंग वगैरह करने के लिए, बंदूकों का गोली गोली चल रहा था। विंग आने लगता है। मेंग्याओ को जैसे ही ये खबर पड़ती है, मेंग्याओ जो अपने रूम में था, जहाँ पे होता है ना पर्सनल रूम, जहाँ पे लड़कियों का सिलेक्शन चल रहा था, तो मेंग्याओ जल्दी से कहता है इन लोगों को कैद करो और चलो देखते हैं किसने मेरे अड्डे के ऊपर हमला करने की कोशिश की। ऐसे कहते मेंग्याओ नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद वो देखता है कि फायर हो रहा है, तो मेंग्याओ भी फायर करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करना स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पे वांग जी के गार्ड ना बहुत ज़्यादा ट्रेन थे, विंग के साथ जो थे पूरी ट्रेनिंग के साथ आए थे, और ऊपर से उनके पास जो बॉडी लाइफ जैकेट सब कुछ था, जिसके कारण गोली नहीं लग सकती। हेलमेट भी पहने हुए थे, सब कुछ मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से थे। और विंग खुद भी अंदर जो था ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। विंग भी आ चुका था। आने के साथ विंग इन सारी चीज़ों को देख रहा था। उसका ध्यान मेंग्याओ की तरफ चला जाता है। विंग भाई गुस्से में सीधा उसके पैर के ऊपर जोर से बंदूक से मार देता है। मेंग्याओ का ध्यान नहीं था, क्योंकि विंग के गुंडे भी इधर से हमला कर रहे थे, इसलिए मेंग्याओ को उन लोगों का ध्यान था। तो विंग ने जैसे ही गोली मारी, मेंग्याओ जोर से चिल्लाता है और विंग जिस कहते इन सबको खत्म कर दो, बहुत हो गया, ये तमाशा मुझे नहीं करना। ऐसे कहते विंग चलना स्टार्ट कर देता है और वो गार्ड सब लोगों को मार रहे थे। देन उसके बाद विंग आगे बढ़ता है और मेंग्याओ को देखता है। मेंग्याओ अपने पैर को पकड़े हुए था और अपने हाथ में गन पकड़े थे। वो विंग को अपने आते हुए देखता है ना, तो मेंग्याओ विंग की तरफ गोली चलाता है। बट विंग अपने लाया जो जैकेट पहना था, भाई विंग को कहाँ गोली लगने वाली थी, तो मेंग्याओ विंग के सर के ऊपर गोली मारने वाला था कि सीधा विंग अपने पैर से सीधा मेंग्याओ के हाथ के ऊपर लात मारता है, जिसके बाद बंदूक ऊपर उड़ती है और विंग उसको हाथ में पकड़ लेता है और मेंग्याओ के सर के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इतना आसान नहीं है विंग को मारना। मेंग्याओ कहता है विंग, और मेंग्याओ कहता है आह ये तुम हो, पर ये सब कुछ क्या है। ऐसे कहते वो मेंग्याओ विंग को देखता है, बट विंग सीधा मेंग्याओ के बालों को पकड़ते उसे खींचते हुए अंदर लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। गार्ड्स भी चलते हुए आ रहे थे, जितने भी लोग थे उन लोगों को मार दिया गया था। विंग जस्ट मेंग्याओ को अंदर खींचते हुए लेकर आता है। मेंग्याओ को विंग चेयर के ऊपर बिठाता है। मेंग्याओ कहता है ये क्या कर रहे विंग, हाँ पागल हो गया क्या। हाँ विंग बस कहता है हाँ पागल हो चुका हूँ, पागल। और अब ये प्यास, ये पागलपन तभी खत्म होगा जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाती थी। मेंग्याओ कहता है विंग तुझे जितने पैसे चाहिए, लड़कियाँ चाहिए, मैं सब कुछ देने। विंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी ना पहले चाहिए था ना अब चाहिए। ऐसे कहते विंग उसके हाथ पैर को बांध चुका था। विंग जैसे अपने फ़ोन को निकालता है और अपने गार्ड की तरफ देखता है, जहाँ पे वो कैमरा स्टैंड के ऊपर रख देता है। तन उसके मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहता है अब बताओ मुझे। मेंग्याओ कहता है क्या बताऊँ, तो विंग कहता है अरे तुम ये जो सब कुछ करते हो उसके बारे में बोल रहा हूँ। मेंग्याओ कहता है क्या बोल कर रहा हूँ मैं, तो विंग कहता है मुझे सब पता है तुम क्या करते हो। तो मेंग्याओ जस्ट विंग को देखते तुम कहना क्या चाहते हो। विंग कहता है ये तस्करी वगैरह सारी चीज़। मेंग्याओ कहता है मैं कुछ भी नहीं करता। तो विंग कहता है तुम बहुत कुछ करते हो मेंग्याओ, तुम्हें तो करना ही होगा। मेंग्याओ कहता है तुमने कुछ दिन पहले मेरे भाई की वो हालत की थी ना। विंग कहता तुम्हें पता चल गया तुम्हारा भाई जिंदा है या मर गया। तो मेंग्याओ कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाई के साथ वो सब कुछ करने की। विंग कहता हिम्मत की तो बात मत करो, मेरे अंदर जितनी हिम्मत है ना उतनी तो तुम्हारे अंदर भी नहीं होगी, याद रखना। मेंग्याओ कहता विंग छोड़ मुझे जाने दे, हाँ तुझे जो चाहिए मैं वो दे दूंगा। विंग कहता मुझे तो फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाहिए ना तेरी मौत चाहिए, और वो भी धीरे धीरे, चिंता मत कर। मेंग्याओ कहता कि विंग छोड़ मुझे। विंग उसके बाद जाता है उसे मारना स्टार्ट कर देता है पूरी तरह से। मेंग्याओ कहता है विंग क्या कर रहा है, और विंग बार बार उसके पैरों के ऊपर ही मार रहा था। मेंग्याओ जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। मेंग्याओ के पैर में जो गोली लगी थी वहीं पे मार रहा था। और विंग कहता मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो काम चलता है वो बता मुझे जानना है। विंग ऐसे कहता है, तो मेंग्याओ कहता मैं नहीं बताने वाला। विंग कहता मुझे जानना है बताओ। मेंग्याओ कहता मैं क्यों बताऊँ, हाँ छोड़ मुझे जाने दे, मेरे डैड को पता है। विंग कहता तेरे डैड को कुछ भी पता चले क्या ही कर लेगा तेरा डैड, हाँ आएगा कुछ कमीने गार्ड्स के साथ और मुझे उठा कर लेकर चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं। पहले भी मैं सज़ा काट कर आ चुका हूँ, अभी भी सज़ा काट लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मेरी मौत भी हो जाती तो अच्छी बात है ना, बट मरने से पहले मैं तुम लोगों को मार कर ही जाऊँगा। ऐसा करते विंग बहुत सारी चीज़ें बोलता है। मेंग्याओ जस्ट कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए विंग उसे होता है कि छड़ी लेता है, छड़ी से मारना स्टार्ट करते मेंग्याओ के पैर के ऊपर। इसलिए मेंग्याओ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। और मेंग्याओ के सर के ऊपर यहाँ वहाँ कहीं पे भी कुछ चोट नहीं थी, बस मेंग्याओ के पैर के ऊपर थी, जिस कारण मेंग्याओ कहते छोड़ मुझे, क्या चाहता है। तो विंग कहता कन्फेशन। वो कहता किस तरह का कन्फेशन। विंग कहता सालों पहले वो सब कुछ तुम लोगों ने कैसे किया था, कैसे, मुझे सब जानना है। तो मेंग्याओ कहता नहीं मैं नहीं बताऊंगा। विंग कहता तुझे बताना होगा वरना मर जा। मेंग्याओ कहता नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता अच्छा ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है मत बता, अब जो भी होगा ना ये तेरा फॉल्ट होगा। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है ना, मेंग्याओ के पास आता है और सीधा मेंग्याओ के पैंट के ऊपर होता है ना, ऐसे हाथ पकड़ लेता है मेंग्याओ के प्राइवेट पार्ट को। और विंग कहता उस दिन इसने ज़्यादा काम किया था ना, हाँ ऐसे कहते विंग जिस मेंग्याओ के होता ना कि पैंट को खींचता है, जिसका मेंग्याओ को छोड़ मुझे, ये क्या कर। और मेंग्याओ सीधे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मेंग्याओ चेयर से गिर जाता, बट विंग ने उसके पैंट को उतार दिया था। उसके बाद विंग कहता दो मुझे।
देन मेंग्याओ देखता है विंग के हाथ में बड़ा सा जो ना एक बिल्कुल ऐसा नाइफ था जिससे एक झटके में ही कट जाता है। मेंग्याओ कहता नहीं 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 नहीं। विंग कहता नहीं 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 क्या, हाँ हाँ तुझे पहले बोला था, तुझे मौका दिया था सच बोलने का बट तूने नहीं किया, अब गलती तेरी है। ऐसे कहते विंग सीधा कटाप मेंग्याओ के प्राइवेट पार्ट को कटाप कर चुका था विंग, जिसका था अब देखा बहुत आसान था मेरे लिए। मेंग्याओ जोर जोर चिल्लाने लगता है, कहता है जोड़ मुझे जोड़ा, हाँ ये कैसे तू तेरी हिम्मत। बट विंग बस हंसते कहता मेंग्याओ क्या हुआ, हाँ छोटी छोटी बात है। ऐसे वो कहता है। उसके बाद विंग मेंग्याओ को देखता है और जैसा होता है एक इंजेक्शन निकालता है, इंजेक्शन निकालते हुए जैसे कहता है दो मुझे। तब मेंग्याओ की बॉडी में वो इंजेक्शन डाल दिया जाता है। मेंग्याओ की बॉडी में इंजेक्शन। विंग मेंग्याओ की ये क्या है, ये क्या कर रहा है तू, ये आखिरकार है क्या, हाँ ये क्या है। बट मेंग्याओ कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल भी नहीं। मेंग्याओ क्या ही बोले, उसके बाद कोई यही नहीं था क्या बोले, मेंग्याओ को नहीं पता था, इसलिए मेंग्याओ कुछ भी नहीं कहता। विंग उसे बार बार पूछता कि ये तू क्या डाल रहा है, क्या क्या कर रहा है। मेंग्याओ को आंसर कुछ भी नहीं मिलता और विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और लंबी सी सांस लेने के साथ विंग हंसते हुए कहता है हाँ ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन उसके बाद विंग मेंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है कि मज़ा आएगा मेंग्याओ। और मेंग्याओ बेहोश हो चुका था। उसके बाद विंग जस्ट होता है ना पुलिस को कॉल कर देता है, हाँ पुलिस को। एंड देन हम करीबन 7 घंटे के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग लैंड मिशन में बैठ कर ही टीवी पे न्यूज़ देख रहा था। हाँ न्यूज़ चल रही थी जहाँ पे मेंग्याओ जहाँ पे वहीं पे पाया गया था, जहाँ पे मेंग्याओ क्या क्या करता है वो तस्करी सारी चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, सब कुछ था। एंड मेंग्याओ की हालत भी ख़राब थी, मेंग्याओ हॉस्पिटल में है बताया जा रहा था। बट मिस्टर जिन के बेटा ये सब कुछ करता है, उन लड़कियों ने कन्फेस किया है करके, और ऊपर से सबूत जो भी मिले थे वहाँ पे, क्योंकि विंग ने सारे सबूतों के साथ ही वहाँ पे पुलिस को बुलाया था और वहाँ पे सारे सबूत रखे हुए थे, इसके कारण वो बताया जाता है। एंड देन न्यूज़ रिपोर्टर ने सब लोगों ने कवर कर दिया था क्योंकि विंग ने उन लोगों को वो पहले से भेज दिया था सारी चीज़ों को, इसलिए देन इसके कारण जिन फैमिली की वाहवाही होना स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल बुरी तरह से। जिन क्या नाम है, जिन गाँव वो ज़ोर से चिल्लाते ये क्या हो रहा है, पहले मेरे बेटे जिन हाउ के साथ ये हुआ अब मेंग्याओ के साथ, हाँ। और वो मेंग्याओ से हॉस्पिटल में मिलने चले जाते हैं जहाँ पे मेंग्याओ बस अपनी आंखें खुली हुई थी, बट मेंग्याओ की पूरी बॉडी जो थी ना वो पैरालाइज हो चुकी थी पूरी तरह से। मेंग्याओ बस अपने पिताजी को देख रहा था जहाँ पे उसके पिताजी जस कहता है बेटा ये किसने किया, किसने। मेंग्याओ पप्पा ऐसे वो कहने लगता है, बट मेंग्याओ कुछ भी बोल नहीं पा रहा था क्योंकि जिन गाँव को वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग ने पूरा पैरालाइज करने के साथ साथ मेंग्याओ की जो टंग होती ना उसे भी पैरालाइज कर लिया था, तो मेंग्याओ की टंग पलट ही नहीं रही थी तो बोलेगी क्या भाई, कुछ भी नहीं होता। मेंग्याओ वहीं पे रह चुका था, बट जो इंजेक्शन था उसका भी असर अलग ही था। कुछ वक्त के बाद वो इंजेक्शन असर दिखाता है एंड देन मेंग्याओ जहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठता है, हाँ वो तड़पता है, बहुत तड़पता है, उससे अंदर की जो नसें थी ना उसकी फट रही थी धीरे धीरे करके। और जिन गाँव के सामने उसके बेटा के मुंह से खून निकलते, बेटे की बॉडी से पूरा ब्लड निकलते हुए हमारा जिन गाँव के सामने ही मेंग्याओ मर चुका था। जिन गाँव जोर से चिल्लाता है और कहते मेंग्याओ मेरे बेटे, ऐसे कहता है। जिन हाउ जो था ना वो दूसरे वीआईपी रूम में था, उसे भी पता चलता जिन हाउ बिल्कुल डर चुका था क्योंकि उसकी भी तो हालत कोई सही नहीं थी पहले से। उसका जो लिटिल लॉयन भी कट चुका था, उसकी ज़बान भी कट चुकी थी, उसके हैंड्स टूट चुके थे, उसके पैरों की नस टूट चुकी थी। वो बिल्कुल लाइक होता ना लाइफ लेस इंसान था, जस्ट बस सारी चीज़ों को सुन सकता था, रो सकता था और कुछ भी नहीं। पूरी तरह से ये हो रहा था और उसके हाथ ना काम कर सकना, मुँह काम कर, कैसे बताए भाई ये किसने किया है करके, ऐसी बुरी कंडीशन थी। और यहाँ पे इन बुरी कंडीशनों को देखने के लिए हमारा जियांग चांग और वेंचाओ वहाँ पे आ चुके थे। आने के बाद ये अंकल ये कैसे हुआ ऐसे वो कहते हैं। देन वो लोग भी थोड़े बहुत रोते होता ना, अफसोस दिखाना। देन उनके बाद होता है ना उन लोगों का रास्ता क्लियर हो जाता है, मतलब हमारे मेंग्याओ को जला दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। एंड देन और हमारे जिन फैमिली के पूरे शेयर मार्केट में बिल्कुल लग चुकी थी, उसके गोल्ड का वगैरह जो भी होता है ना वो सब कुछ लग चुका था, उसका शेयर मार्केट में भाव कम होना स्टार्ट हो जाता है। जिन गाँव को चिल्लाता कहता है ये किस कमीने ने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किस कमीने ने किया। वो ऐसे कहते हुए वो करने लगता है जहाँ पे हमारा चेंग और हमारा वेंचाओ जाकर हमारे जो जिन हाउ था ना उसे जाकर पूछता है और कहता है कि ये किसने किया, किसने। वो बोल रहा है ऐसे उसने ऐसे ऐसे बोलने लगता है, बट उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो पर वेंचाओ कहता है तुम विंग की तो बात नहीं कर रहे हो ना, वो कहता है ऐसे कहता अपने सर को हिलाता है। तो जहाँ पे वेंचाओ कहता है विंग ये सब कुछ कैसे कर सकता है, तो जानता है ना वो किसी काम का नहीं रहा, ना उसके माँ बाप ना कोई भी नहीं उसके साथ, तो वो किसी काम का नहीं। तो वह गया ऐसे वो बोलने लगता है जहाँ पे वो कहता है मतलब उसने किया, ठीक है मैं देखता
देखता कहाँ है वो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो अपने घर में आता है, अपने पिताजी को बोलता है कि विंग के बारे में पता करिए करके। उसके पिताजी कहते हैं हाँ फालतू फालतू चीज़ में पढ़ने की सब ज़रूरत नहीं है, हाँ ध्यान रखो। ऐसे वो कह कर कहता है कि खुद देखो जो भी है अपना कार्यक्रम। इसलिए जो ना विंग चाओ कहता है ठीक है, और जंग चांग एंड विंग चाओ फैसला लेते हैं कि वो ही खुद देखेंगे करके ये विंग, ये वही विंग है ना, हाँ तुम लोगों ने जो बताया था। वो कहता है एंड जिन हाउ तो जो अपने हॉस्पिटल में ही था, उसकी तो लगी हुई थी पूरी ज़िंदगी में। तब हम जो है ना विंग चाओ एंड जियांग चंग को देखते, वो दोनों भी ढूंढना स्टार्ट कर देते कहाँ जाए तो, कि विंग है कहाँ। पर उनको विंग के बारे में पता ही नहीं चल रहा था। कैसे पता चलेगा, विंग के बारे में पता लगने ही नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए अब दो ज़रा विंग को देखते हैं। विंग जब हम विंग में जिन मेंग्याओ के साथ वो सारी चीज़ें कर कर घर पर आता है, जहाँ पे विंग आने के बाद होता है ना, उसे शावर लेना था, शावर लेने के लिए चला जाता है और आखिर में वो डिनर पे आकर बैठ जाता है। डिनर पे आखिर बैठता है तो वहाँ पे हमारा वांग जी ऑलरेडी बैठा होता है। वो विंग को देखता है और कहता है कि वाह ये भी सही फैसला लिया तुमने। विंग कहता है मतलब, वो कहता है उसकी फैमिली को भी तबाह करने का। हाँ विंग कहता है हाँ, क्योंकि उसकी फैमिली ने उस टाइम पे उसे गलती रियलाइज़ कराने के बजाय मुझे सज़ा दिलाई थी और उन लोगों को आज़ाद छोड़ दिया था ना, अब तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहते विंग बस मक करता है। तो वांग जी बस माल करता है। उसके बाद वो लोग जस्ट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वांग जी कहता कम मायका मैं मेरे मेरे कमरे में आ जाना विंग। तो विंग कहता ओके ओके। देन उसके बाद विंग अपने आप को संभालता है और वांग जी के कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वांग जी और विंग के बीच में फिर से वही सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। फिर से वही सारी चीज़ें होती है और विंग ऑफकोर्स ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा था कि विंग के पास सारी हर तरह की फीलिंग्स थी, बट इस तरह की इमोशन बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए उसे वांग जी के साथ बहुत अच्छा लगता है और वो लोग आराम से इंजॉय करते हुए इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे होता है। विंग फिर से आज रेस्ट करता है, जिसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अच्छे कपड़े भी खरीदने चाहिए। इसलिए वो विंग से कहता है कि चलो मेरे साथ। तो विंग को एक पर्सनल उसका शॉपिंग मॉल जो था ना वांग जी का, वहाँ पर लेकर आ जाता है और वांग जी कहता है चलो शॉपिंग करो। उसके बाद विंग हर जगह से कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें ले रहा था। वांग जी बस विंग को देखता है। देन अपने गार्ड से कहता है कि जिन जिन गाँव की क्या अपडेट है। तो वो कहता है सर वो जो है ना तिल मिला चुका है, वो जानना चाहता है किसने किया है करके। तो वांग जी कहता उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसे पता चल गया इसका मतलब ये है ना तुम लोगों की मौत आ गई। वो कहता है जी जी सर हम समझ चुके हैं। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जहाँ पे हमारा वेन चाओ एंड हमारे जियांग चंग भी पता कर रहा था, बट विंग शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद विंग बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहोगे। तो विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहता है बट क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि उन लोगों के लिए मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ, तो अब मेरे लिए भी वो फैमिली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब अपने बच्चों को जब पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर उस टाइम पे ही पेरेंट्स हमें छोड़ दे तो ज़रूरत नहीं होती। तो कहता ओके ठीक है विंग, तुम्हें जैसा ठीक लगे। विंग कहता तो वांग जी कहते कमरे में आ जाना। तो विंग भी बस हाँ में से आता है। तो वांग जी के कमरे में आ चुका था। फिर से उन दोनों के बीच में वही सारी चीज़ें होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे विंग जैसे होता है लैपटॉप में सारी चीज़ों को चेक कर रहा था, जहाँ पे विंग जियांग चंग के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इसलिए विंग चेक कर रहा था जियांग चंग, जहाँ पे जियांग चंग एक ऑफिस को संभालता है। वो एक मल्टीपल ऑफिस को संभालता है, जहाँ पे उसके डैड की वो कंपनी थी, जियांग कंपनी थी। इसलिए विंग को पता चल जाता है। इसलिए विंग जो है ना जियांग चंग के पीछे जाने के लिए रेडी हो चुका था, जहाँ पे विंग अपने गार्ड से कह देता है। देन गार्ड्स भी कहता है कि ओके। जहाँ पे विंग जियांग चंग को होता है ना कि जब उसकी कार उसके ऑफिस की तरफ जा रही थी ना, तो विंग के गार्ड्स आते हैं और जियांग चंग के कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आता है और सडनली ट्रक ओपन हो जाता है। जिससे जियांग चंग होता है टर्न ही करने वाला था कि जियांग चंग के साइड में एक कार आ जाती है, देन दूसरे साइड में भी एक कार आ जाती है, जिसके कारण जियांग चंग को सीधा ही जाना पड़ता है। और जियांग चंग सीधा जा ही नहीं रहता, इसलिए पीछे से कार आती है और जियांग चंग की कार को धक्का देती है, जिस कारण जियांग चंग की कार सीधी चली जाती है उस ट्रक के अंदर। ट्रक के अंदर जाने के बाद जियांग चंग समझ नहीं आता। जियांग चंग दरवाजा ओपन करके बाहर ये क्या हो रहा है, निकाल निकाल मुझे। जियांग चंग चिल्लाने लगता है, बट कुछ भी नहीं हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद ये ट्रक एक जगह पर आकर रुकता है, दरवाज़ा खुलता है। जियांग चंग जस्ट देखता कि ये कहाँ आया, कहाँ चुका। जहाँ पे गार्ड्स थे विंग उनके सामने खड़ा था। जियांग चंग था ये तुम हो विंग। विंग हंसते कहता हाँ मैं ही हूँ, क्या लगा कि मैं नहीं रहूँगा। हाँ वो कहता मुझे छोड़ विंग, क्या कर रहा है तू। विंग कहता कि क्या कर रहा हूँ मतलब, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते विंग उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ रहा था, तभी वो बंदूक को निकालता और सीधा विंग के शोल्डर के ऊपर वार कर देता है। जिसके बाद अभी विंग तो जो ना कोई जैकेट वगैरह पहना नहीं था, तो विंग के ऊपर सीधा हमला हो जाता है। जिसके बाद विंग चिल्ला था। तो वो कहता है कि तुझे क्या लगा इतना आसान ही मुझे मारना। हाँ ऐसे कहते हुए वो जैसे होता है ना कि अपने पॉकेट से एक बटन को दबाता है, जिसके कारण जो गार्ड्स थे ना वो साइड में जो इन लोगों को भी फॉलो कर रहे थे वो वहाँ पे आ चुके थे। उन लोगों के साथ था हमारा वेन चाओ भी आ चुका था, जहाँ पे हमारे विंग के जो गार्ड्स इधर उधर देखने लगती ये क्या हो गया। उन लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था कहा जाए तो।
जहाँ पे वेन चाओ आते को विंग विंग के बच्चे, वाह क्या बात है, तेरे पास गार्ड्स भी है। हाँ, मैं पहले समझ नहीं पाया था, बट हम लोगों ने अच्छा प्लान भी लिया है ना चेन। चेन कहता सही कहा, हमारा प्लान तो कामयाब होना बनता ही है ना। आखिरकार देखो हमारा प्लान ने देखो तुम्हें यहाँ पर फंसा दिया, और पहले हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, बट अब कहाँ जिंदा रहोगे, अब थोड़ी ना जिंदा बचने वाले हो। ऐसे कहते हुए जो हमारा वेंचाओ जो ना विंग को मारने के लिए आता है, बट तभी जो विंग के गार्ड थे ना वो आकर होता ना वेंचाओ के ऊपर गन पॉइंट करते, वो कहते अरे गन पॉइंट कर रहे हो, हाँ खत्म करो इन लोगों को। ऐसे हमारा जो वेंचाओ था ना वो कहता है, जिसके बाद गन की फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और विंग के जो गार्ड थे भाई, विंग ज़्यादा गार्ड्स को नहीं लेकर आया था, करीबन 10 गार्ड थे, पर इन लोगों के पास 22 से 30 गार्ड थे, इसके कारण वो हावी होना स्टार्ट हो जाते। इस कारण विंग के गार्ड ज़मीन पर पड़े हुए थे और विंग खुद भी अपने हाथ को पकड़े हुए था। जहाँ पे हमारा वेंचाओ आकर सीधा होता है विंग के स्टमक में ज़ोर से किक करता है, जिसके बाद विंग धड़ाक से ज़मीन पर था। विंग कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा तो विंग खड़े होता है, बट हमारा चेंग आकर विंग को हिट करता है, जिसके बाद विंग कहता है छोड़ मुझे छोड़, मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं। वो कहता है अरे अरे छोड़ना कहाँ है, हाँ मत छोड़ना ना, हमने कब कहा कि तू हमें छोड़ करके, हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कहते हो जो ना वो विंग को मारना स्टार्ट कर देते। विंग कहता मैं तुम लोगों को मार के ही मरूंगा। वो कहता अरे तो पहले मर जा, हमें तो कोई परवाह नहीं है, तूने हम दोनों के दोस्त को मार डाला, हम लोगों के दोस्त को, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जैसा 2 कौड़ी का इंसान हमारे दोस्तों को कैसे मार सकता है। ऐसे कहते वो विंग को मारना स्टार्ट करते। विंग के मुंह से खून निकल रहा था, विंग बहुत ज़्यादा ही तड़पते जा रहा था। जहाँ पे विंग को बहुत मारा गया था कहा जाए तो, जहाँ पे विंग खून से तरबतर हो चुका था। देन उसके बाद हम करीबन आधे घंटे के बाद देखते हैं, जहाँ पे हमारा जो जांग चांग जो था ना वो बैठा था और विंग को देख के था, तूने उसकी ज़बान काटी थी ना, अब तेरी ज़बान काटेंगे। ऐसे तो वो विंग के माउथ को ज़बरदस्ती खोलकर विंग की ज़बान को पकड़ते हुए जो है ना हमारा चेंग विंग की ज़बान को काटने ही वाला था कि सडनली जांग चांग के हाथ में जाकर एक गन का बुलेट लग जाता है, जिसका जांग चांग के हाथ से वो चाकू गिर जाता है। जांग चांग जोर से चिल्लाता है, वेन चाओ कहते ये क्या हुआ, इधर उधर देखने लगता है। तभी बहुत सारी कारें वहाँ पर आकर खड़ी हो चुकी थी। ये क्या है, ये कौन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कारें थी, मतलब 40 कारें थी जो एक के पीछे एक खड़ी थी। इस कारण हमारा जो वेंचाओ हैरानी से देखता है, जिस कारण वेंचाओ जिस खड़ा होता है ये क्या है। जहाँ पे विंग जो बैठा हुआ था अपने घुटनों के बल, क्योंकि विंग का भाई बॉडी से खून निकले जा रहा था, बिल्कुल विंग को अच्छे से पिटा दिया गया था भाई, पीट पाट हो चुका था हमारा विंग। तो विंग देखने लगता है। तब हम देखते कार के अंदर से हमारे वांग जी उतर चुका था, वांग जी के गार्ड्स आते हैं। देन जो वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे उन गार्ड्स को धड़ाधड़ करके ख़त्म कर दिया जाता है। वांग जी का रास्ता क्लियर हो चुका था, वांग जी चलते हुए आ रहे थे और कहते ये तो कोल्ड चाम यही है ना वो, ऐसे वो कहने लगता है, जिसके कारण चिंग कहता है कोल्ड चाम। वो कहता है अबे यार ये कोल्ड चाम, उसका निक नेम है कोल्ड चाम करके, क्योंकि ये इतना कोल्ड होकर लोगों को मारता है, ये माफिया है। वो कहते हैं माफिया यहाँ क्यों है माफिया, ऐसे वो कहने लगता है। माफिया आते हुए जस्ट देख रहा था, जहाँ पे वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग के सर से खून निकलते जा रहा था, जहाँ पे विंग कैसे सांसें ले रहा था। माफिया आकर जो है ना सीधा हमारे जांग चांग के फेस के ऊपर होता है ना कि एक बंदूक तो नहीं, बंदूक ही फेंक कर मारता है, जिसके कारण हमारे चेंग के फेस के ऊपर वो बंदूक लगती है। चेंग नीचे गिर चुका था। देन उसके बाद माफिया मतलब वांग जी हमारे वेंचाओ की तरफ देखता है, और वेंचाओ की तरफ देखने के बाद अपनी दूसरी बंदूक को निकालता है और सीधा वेंचाओ के दोनों शोल्डर के ऊपर धड़ाधड़ मार देता है, जिसके बाद वेंचाओ जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद वांग जी सीधा विंग के पास आता है, विंग को देखता है, विंग के फेस को देखता है, अपनी नैपकिन को निकालता है और विंग के फेस को खून को हटाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं इन दोनों से बदला लूँ। विंग बस उससे कहता है नहीं, मैं खुद लूँगा, मैं खुद लूँगा। तो वांग जी बस कहता है ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जी वेन चाओ कहता है क्या मतलब है, हाँ वांग जी बस मक करता है। एंड देन उसके बाद अपने गार्ड से कहता है इन लोगों को पैक करो बॉक्स में, ऐसे कहता है। देन इन दोनों को जो ऐसे छोटे बॉक्स में पैक किया जाता है भाई, उन लोगों के हाथ पर एक दूसरे के क्लोज, बिल्कुल छोटी सी जगह थी, पैक करके उन लोगों को घुसाकर डिक्की में डाल दिया जाता है। देन उसके बाद हमारे वांग जी विंग को घर में लेकर आता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि उन्हें ज़्यादा गहरी चोटें नहीं लगी है, बट फिर भी वो ज़्यादा ही है तो ध्यान रखिएगा। तो वांग जी कहता है कि देन उसके बाद वांग जी अपने गार्ड्स की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जितने भी गार्ड्स अच्छे थे और जो गार्ड्स शहीद हो चुके थे, वांग जी उन लोगों को होता ना कि ग्रीट करता है, होता ना कि आखिरी अलविदा कह देना, तो वांग जी वह करके अपने घर में आ जाता है। देन उसके बाद वो विंग के पास आता है, विंग को देखता है जहाँ पे विंग होश में नहीं आया था। फिर ऐसे कहते वो दिन बीत जाता है। और दूसरी तरफ हमारे जांग चांग के फादर मतलब जांग फेमियान वो जांग चांग को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, और वेंचाओ के फादर वेंचाओ को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये दोनों बच्चे चले गए थे और उनका जो ट्रैकर डिवाइस था ना वो तो बंद ही हो चुका था, इसके कारण वो ढूंढना स्टार्ट कर चुके थे।
और हमारा जो है ना, हमारे दोनों कैरेक्टर जांग चंग एंड वेन चाओ जो है ना हमारे वांग जी के बंगलों में थे, डस्टबिन में पड़े हुए, एक बॉक्स में पड़े हुए थे। देन नेक्स्ट डे हमारे विंग को होश आता है। होश आने के बाद वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता हाँ वो लोग जिंदा है ना, तुमने मारा तो नहीं ना? वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, बस तुम उन्हें मौत दो, बस यही चाहता हूँ। तो विंग कहता मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। वांग जी कहता पहले ठीक हो जाओ। विंग कहता नहीं, मैं उन्हें मारूंगा ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग को वांग जी व्हील चेयर के ऊपर बिठा कर लेकर आता है। देन उसके बाद विंग देखता है, जहाँ पे विंग देखता है उन लोगों को अच्छे से चेयर के ऊपर बंधे हुए थे, बस उन लोगों को गिला करके रखा गया था। देन उसके बाद विंग आता है, वैन जाओ चेंग, जहाँ पे चेंग उसे देखता है, अरे छोड़ मुझे विंग, ये क्या कर रहा है? हाँ तू इस माफिया को कैसे जानता है? हाँ कैसे, तूने क्या किया इसके लिए? हाँ जो ये तेरी मदद कर रहा है, बता विंग, हम छुड़वा, तुझे जो चाहिए होगा हम दे देंगे। विंग कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम लोगों की जान चाहिए। तुम लोगों ने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? हाँ क्यों किया? मैं तो तुम लोगों को अच्छा अपना दोस्त समझता था। वो कहता है हाँ तुझ जैसा चुईया हमारा दोस्त कैसे हो सकता है भला? हाँ तुम जैसे मिडिल क्लास जो चुईए होते हैं ना, वो हमारे कभी दोस्त नहीं बन सकते। विंग कहता बट क्यों ऐसा किया? विंग ऐसे चिल्लाते, वो कहता है क्या किया हमने? हाँ क्या किया? विंग कहता तुम्हारे कारण मैं जेल में चला गया, तुम्हारी वजह से मैं जेल में चला गया। वो कहता है तो क्या, हमारे कारण तू जेल में चला गया तो क्या? हाँ तुम जैसे लोग जेल में ही अच्छे लगते हो, रियल लाइफ में हर जगह पे मुंह मारते हुए तो अच्छे नहीं लगेगे ना, इसलिए ऐसा हुआ। विंग कहता है नहीं ये सब तुम्हारी गलती थी, सब कुछ। वो लोग कहते हैं हमारी कुछ भी गलती नहीं है, बस तेरी गलती है क्योंकि तू गरीब है इसलिए। विंग कहता नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा विंग उसे मार दिया, तुम लोगों ने ऐसा कैसे किया? तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ वो कहता है कैसे कर सकते हैं, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। विंग कहता मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। वो कहता अबे तुझे पता था तूने कुछ नहीं किया, बट लोगों को थोड़ी ना पता था। और मेरे माँ बाप तो जानता ही है मेरे डैड क्या थे और क्या बन चुके हैं। तो और तूने अगर हमें छोड़ा नहीं ना, हमारे माँ बाप तो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, फिर क्या करेगा विंग? हाँ ना तुझे ये तेरा माफिया बचा पाएगा ना खुद बच पाएगा। विंग उसे देखते होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ऐसे कहते। विंग अपने हाथ में एक होता ना कि एक जो चाकू ले लेता है और उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है। वो कहता है विंग मुझे छोड़। बट विंग होता है ना उसके शोल्डर के ऊपर जोर से मारते हैं, जहाँ पे दोनों शोल्डर के ऊपर हमारे वेंचाओ के लगी हुई है भाई, गोलियाँ लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पे अभी तक निकाली नहीं गए। एंड देन विंग जाकर वेंचाओ के होता है शोल्डर के ऊपर ही फिर से मारती है, जिस कारण वेंचा चिल्लाता है। देन उसके बाद विंग कहता बताओ तुम लोग ने ये क्यों किया? वो कहता है क्यों किया मतलब, हमने कुछ भी नहीं किया, तेरे सामने तो सारी चीज़ें हुई ना, तू ही तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था ना। विंग कहता क्या मतलब? वो कहता है हमने तुझे कहा लेटर पहुंचा दो, तुमने लेटर पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद जब हम लड़कियों के साथ वो सब कुछ कर रहे थे तब तू वहीं पे तो था ना, तूने तो सब कुछ देखा था। तो विंग कहता बट मैंने नहीं किया था वो सब कुछ। वो कहता अरे हाँ हमने कहा ना, वो तुझे पता था, हमें पता था, किसी और को थोड़ी ना पता था। विंग कहता बट मेरा नाम कैसे, मेरी सारी चीज़ें कैसे? वो कहता विंग तू आराम से बेहोश हो गया था बेटा, बेहोश होने के बाद हमने तेरा बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। क्या? वो कहता अरे फ़ायदा? विंग उसे देखता है, तभी बन जाओ हंसते हुए कहता है अरे हाँ तुझे कैसे पता चलेगा? हाँ तुझे तो सब लोग पुलिस लोग उठा कर लेकर चले गए थे ना, तू तो हालत में ही नहीं था कुछ समझने की, एक छोटा 12 साल का बच्चा आखिरकार समझ भी क्या सकता है? ऐसे कहते वो विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वेन जाओ बताना स्टार्ट कर देता है कि उसने क्या किया था, उसने विंग के लिटिल लॉयन के साथ क्या किया, देन उसके बाद विंग के लिक्विड को कैसे निकाला, देन उसके बाद उन लड़कियों के ऊपर कैसे डाल दिया, सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। और विंग के हाथों के पंजों के निशान कैसे आए, विंग ने कैसे कैसे उन लोगों को मारा, जहाँ जो हथियार थे उन सारी चीज़ों के ऊपर विंग के हाथों के निशान कैसे लगाए, सारी चीज़ें वो लोग बताना स्टार्ट कर देते और कहते हैं और उसके बाद तू कैसे फेमस हो गया, कैसे हमारे माँ बाप ने हमारी मदद की। और वेन चाओ और जांग चंग हंसने लगते और कहते हैं तुम जैसे उल्लू लोग ऐसे ही करने के लिए होते हो, ऐसे वो करने लगते हैं। विंग कहता मतलब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट फिर भी तुम लोगों ने ऐसा किया ना, हाँ ठीक है ऐसे कहते। विंग कहता कर दो मुझे। तो चेंग कहता क्या कहा? विंग कहता कि तुम लोगों का जिंदा रहने का हक ही नहीं है, ऐसे कहते। विंग जस्ट बोलता है, देन उसके बाद अपने हाथ में गन लेता है, जहाँ पे वो कहता है नहीं। विंग कहता है नहीं, तुम लोगों को ये कहानी सुनाने में बहुत मज़ा आया ना, ऐसे कहते। विंग जांग चंग के मुंह में जाकर उस गन को डाल देता है, देन उसके बाद धड़ाम, जिसके बाद जांग चंग ऑन द स्पॉट डेथ। जिसके बाद विंग वेन चाओ को देखते, वेन चाओ नहीं विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैंने उस टाइम पे कितने मिन्नत मांगी थी, कितना बोला था कि मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी ने यकीन नहीं किया था, और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन ना कर, मतलब मैं तुम्हें तो छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग वेन चाओ के सर में सीधा गोली डाल देता है, जिसके बाद विंग के फेस के ऊपर पूरा खून था और विंग ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। वांग जी को देखते, वांग जी पीछे खड़े होते वो सारी चीज़ों को देख रहा था, तभी वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके बाद पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। विंग के बॉडी के ऊपर जितना भी खून था वो सब कुछ निकल चुका था। वांग जी आकर विंग के सामने खड़ा हो जाता है, विंग को देखता है और देखते हुए विंग को हक करते हुए कहता है सब कुछ ठीक है विंग, सब कुछ फाइन है विंग, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग हमारे वांग जी के देखते हुए कहता है मैंने सबसे बदला ले लिया, सबसे।
वांग जी कहता सबसे बस उनकी फैमिली बची है विंग। विंग कहता सही कहा वो लोग सबको तबाह कर डालेंगे, सबको तबाह करेंगे ना वांग जी, बोलो बोलो वांग जी। वांग जी कहता सबको तबाह करेंगे, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों के दोनों जो वहाँ से निकलते हैं, विंग चेंज करके आता है और विंग जिस अपने कमरे में लेटा था, बट विंग को नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए विंग वांग जी के कमरे में आता और कहता मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तो वांग जी कहता विंग आकर लेट जाता है और वांग जी आराम से सीलिंग को देखते हुए वो भी सो रहा था, बट विंग जाकर वांग जी को हक कर लेता है। देन उसके बाद वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों हक करके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है जहाँ पे जो है ना न्यूज़ चैनल के पास जो विंग ने जो सवाल पूछे थे उसके सारे आंसर मिल चुके थे और विंग की आवाज़ को वहाँ से कट कर दिया गया था, बट उन लोगों की आवाज़ थी एंड ये न्यूज़ जो न्यूज़ चैनल के पास पहुँच चुकी थी। और जो पैसा खाने वाले न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, वो उनको इन्फॉर्म कर देते उनकी फैमिली को कि भाई ये मिला है, हम लोग पोस्ट करें या ना करें बताओ, ऐसे कहते हुए। जहाँ पे जांग चा की फैमिली ने और वेंचाओ की फैमिली ने बहुत पैसे खिला दिए थे, जिसका बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने नहीं प्ले किया था, बट 2-3 चैनल तो अच्छे होते हैं ना जो असलियत सामने लेकर आते थे, जिसके कारण उन लोगों ने जो है ना कर दिया था, जिसके कारण अब सारे चैनल ने भी करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण हमारे वेन रुआन एंड जांग चांग की तो बिल्कुल, जांग फैमिली की तो बिल्कुल लग चुकी थी कहा जाए तो। जिन फैमिली तो ऑलरेडी लगी हुई थी, इसके कारण बहुत ज़्यादा वो चर्चे के विषय बन चुके थे। और उसके बाद उन लोगों को मतलब पुराने केस को खोद कर निकाला गया था 15 साल पहले वाला, जहाँ पे एक लड़के के साथ नाइंसाफ़ी कैसे हुई, किसने सोच लिया कि वो 12 साल का लड़का ये सब कुछ कर सकता है करके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जहाँ पे विंग इस सारी चीज़ों न्यूज़ को देखे जा रहा था, वो देख रहा था और विंग की आंखों में पूरी तरह से आंसू थे। जहाँ पे अब लोग इतने विंग के सपोर्ट में बोल रहे थे, भाई मतलब इन लोगों ने ये सब कुछ किया था, बड़े लोगों के लड़के ऐसा ही करते करके, बट अभी सपोर्ट दिखाने का क्या ही फ़ायदा था। विंग ने पूरे 15 साल उस जेल में बिताए थे, अब ये लोग सपोर्ट दिखा रहे थे और विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बिल्कुल घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था विंग को। विंग बस वांग जी के जो साइड वाले टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी न्यूज़ को बंद करते हुए कहता जब ज़रूरत होती है तब कोई काम नहीं आता। विंग बस कहता देन उसके बाद विंग कहता मुझे उन सब लोगों से बदला लेना है। तो वांग जी कहता अब तो उन लोगों की ज़िंदगी में बिल्कुल लगी हुई होगी, जो आगे वाले जो मिनिस्टर लोग हैं उन लोगों को बहुत तड़पा रहेंगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, उनके कंपनी के शेयर डूब रहे होंगे, तो वो अभी तड़प ही रहे। विंग कुछ दिनों का इंतज़ार करो और ज़्यादा हम तड़पाएंगे, चिंता मत करो। विंग कहता देन उसके बाद विंग जिस वांग जी को देखता है काम करते हुए, वांग जी कैसे काम करता है, मतलब वांग जी के जो आदमी लोग हैं ना, वांग जी कैसे उन लोगों को हैंडल करते हैं, मतलब वांग जी के हाथ नीचे कितने सारे लोग काम करते हैं, यहाँ तक कि इटालियन माफिया, मतलब हर तरह के माफिया जो ना वांग जी के साथ बिजनेस डील करने के लिए आते हैं, और वांग जी भी कैसे जाता है सब कुछ, मतलब वांग जी की लाइफ बिल्कुल अलग थी पूरी तरह से। जहाँ पे हमारा विंग आज वांग जी से पूछ ही लेता है कि मतलब तुम माफिया क्यों बने। तो वांग जी विंग की तरफ देखते हुए जस्ट स्माइल करता है। विंग वांग जी को पहली बार स्माइल करते हुए देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ, मैंने कोई गलत क्वेश्चन। वांग जी कहता नहीं सही क्वेश्चन है, मैं माफिया क्यों बना। विंग ये जो तुम कह रहे हो ना और तुमने अपनी स्टोरी बताई ना विंग, मेरी भी सेम वैसी ही स्टोरी है। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मेरी सिस्टर थी जिनली, जो लैंड जिनली, ठीक है, मेरी सिस्टर थी, उसके साथ जो मेरे खुद के दोस्तों ने गलत हरकतें की, इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया कि मैंने वो सारी चीज़ें की करके, उसके बाद मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा, मुझे भी जेल में डाला गया। बट जेल में मैं किसी से मिला भी, हाँ किसी से मिला, उस इंसान ने मुझे सब कुछ सिखाया, सब कुछ, और उसकी जगह मुझे मिली, मैं उसकी जगह पर यहाँ पर हूँ और अब सब लोग मेरी मानते हैं, क्योंकि वो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए उसने अपना जो माफिया बिजनेस है सारा बिजनेस मुझे दे दिया और मुझे संभालने के लिए कहा, और उसने कहा कि ज़रूरतमंद का मदद करना करके। और इसलिए मैंने जो सज़ा थी, मुझे 20 साल की सज़ा मिली थी, मैंने बस 1 साल काट कर मैं वापस आ गया। एंड देन उसके बाद इस माफिया वर्ल्ड को संभालने लगा, और फिर उसके बाद मैंने अपने बॉस को भी बाहर निकाला और सारी चीज़ों को मैंने हैंडल किया। और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सारी चीज़ें की थी ना, जिन लोगों ने मेरी बहन के साथ वो हरकत की थी ना, उन लोगों को मैंने अच्छे से सज़ा दी। विंग तुमने जैसे सज़ा दी ना, वैसे ही विंग मैंने भी उन लोगों को सज़ा दे दी। बस ऐसा हुआ ना कि सज़ा के जब मेरे माँ बाप जो है ना, उन दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी बहन वो तो ऑलरेडी मर चुकी थी, तो फिर कोई नहीं बचा विंग, बस मैं अकेला था, बस अकेला अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। और इसलिए मैं जिस लोगों के बीच में एक डर का माहौल बना दिया, क्योंकि मेरे सामने किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है ना विंग, मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ, सबको। और जो तुम्हारा केस था ना विंग, मैंने भी देख लिया था उस वक्त पे जब मैं जेल में था, मैंने तभी देखा था तुम्हारे केस को, और मुझे यकीन था तुम पर तब भी
कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा करके, क्योंकि मुझे जैसे फंसाया गया था वैसे ही, क्योंकि तुम तो 12 साल के थे विंग, तुम 12 साल के आगे कर ही क्या सकते थे? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते थे और मैं 15 साल का था जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई विंग, बट तुम ये कर ही नहीं सकते थे, मुझे यकीन था। और उसके बाद जब तुम मुझे टकराए ना, मुझे लगा ही था जब तुम मुझे क्लब में टकराए थे ना विंग, विंग कहता क्लब में मैं कब टकराया? मुझे कहता तुम मुझसे कब क्लब में टकराए थे, तुम बस सॉरी बोलकर जा रहे थे। देन मेरे गार्ड्स ने तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत लड़ाई भी की थी और उसके बाद तुम्हें मैंने ब्रिज से कूदते हुए देखा, तब मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऑर्डर दिया अपने गार्ड्स को। विंग वांग जी को देखता, वांग जी कहता है इसलिए तो विंग मुझे तुम अपने जैसे लगे, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूँ, मुझे तुम्हारी तो मदद करनी चाहिए क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह थे विंग, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। विंग वांग जी की तरफ देखता है, विंग कहता है मतलब तुमने सच में? वांग जी कहता हाँ विंग मैं क्या करता, क्योंकि तुम्हें इस हालत में कैसे देखता और खुद की जान देने जा रहे थे, तुम बहुत कमज़ोर थे, इसलिए मैंने पहले तुम्हें स्ट्रांग बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे तब तक दूसरों से बदला कैसे लोगे, क्योंकि उन लोगों को ये सब करते हो, सब करने के बाद भी शर्म नहीं आए, कुछ भी नहीं, वो तो डींगे मारते होंगे अपने दोस्तों के सामने, बट तुम तो ऐसा नहीं कर सकते थे ना विंग, तुम तो किसी के सामने डींगे नहीं मार सकते थे ना, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे विंग, बट फिर भी तुमने अपनी ज़िंदगी को जेल में बिताया पूरे 15 साल, कोई भी नहीं था तुम्हारे साथ और तुम वापस आए, फिर तुम्हारी मरने की नौबत हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की विंग। विंग बस वांग जी को देखता है और विंग भी समझ सकता था, तो वांग जी कहता है बस यही रीज़न है और मैं माफिया इसलिए बना हूँ। तो विंग बस कहता है शुक्रिया, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वांग जी कहता थैंक यू मत कहो विंग, तुम और मैं एक जैसे है विंग, एक जैसे थे, एक जैसे हैं, शायद एक जैसे रहेंगे। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता विंग, किसी के ऊपर भी नहीं, दोस्त कोई नहीं है, दुश्मन इतने हैं कि सोच नहीं सकता, इसलिए विंग वांग जी को देता क्या, तो वांग जी कहता इसलिए मैंने कहा था हम दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि तुम मुझे चाहिए, कहे तो तुम्हारी बॉडी मुझे चाहिए, तुम पूरे के पूरे मुझे चाहिए, तुम्हारी रूह तक मुझे चाहिए, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे ज़ख्मों को मैं भर सकता हूँ और शायद तुम मेरे ज़ख्मों को भर दो। विंग कहता मैं कोशिश करूँगा, पूरी तरह से कोशिश करूँगा मैं तुम्हारे ज़ख्मों को भर सकूँ वांग जी, ऐसे विंग कहता है और वांग जी को हक करता है। वांग जी बस स्माइल करता है और विंग को भी वो हक कर देता है। देन उसके बाद एक थोड़ा सा विंग एंड वांग जी का एक इमोशनल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो चुका था, एक इमोशनल बॉन्ड जहाँ पे वांग जी और विंग थोड़े एक दूसरे के साथ काम करते थे, घूमते थे, फिरते थे, जहाँ पे विंग वांग जी के साथ हॉर्स राइडिंग करने के लिए भी जाता था। क्वालिटी टाइम्स कह सकते हैं हम इन सारी चीज़ों को, ऐसे करते 10 से 12 दिन बीत जाते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। और अब जहाँ पे वांग जी बस कहता है विंग आज हमें एक पार्टी में जाना है, तो विंग कहता ठीक है बट मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वांग जी कहता ऑफकोर्स चलना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें भी तो देखना चाहिए ना, वो तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते क्योंकि वो तुम्हारे पीछे आने के लिए तड़प रहे। विंग कहता तेरे उसके बाद विंग रेडी होता है। वांग जी कहता नहीं ये पहनो, और विंग को बिल्कुल वांग जी का मैचिंग वाला सूट दिया जाता है। देन उसके बाद वे दोनों कपल लग रहे थे, उसके बाद वो दोनों उस पार्टी में पहुंच चुके थे, जहाँ पे पार्टी में पहुंचने के बाद ये अंडरग्राउंड पार्टी थी कहा जाए तो। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे माफियाज लोग आ चुके थे, बहुत सारे बिजनेस वाले लोग भी आ चुके थे जो एक दूसरे की मदद मांगते हैं या एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट करना चाहते बट लोगों के सामने पब्लिकली दिखाना नहीं चाहते। तो इसी जगह पे आ चुके थे हमारे तीनों फैमिली, जिन, जियांग और वैन, वो तीनों फैमिली आ चुकी थी। देन अपने बेटे के जाने के गम में वो थोड़े बहुत डूबे हुए भी थे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर लोगों से मदद मांगने के लिए भी आ चुके थे। अब वांग जी और विंग जब एंटर होते ना, वांग जी कोल्ड चाम जिससे नाम से हमारा वांग जी फेमस था ना, तो सब लोग बोलते कि माफिया लॉर्ड आ चुके हैं करके, इसलिए सब लोग उधर देखते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे वांग जी का जो निक नेम था कोल्ड चाम करके, तो वो कहते हैं हेलो माफिया चाम, कोल्ड चाम, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो वांग जी के सामने बहुत सारे लोग झुकने लगते हैं। तभी हमारा वेन रुहान एंड हमारा जिनगांशा और जियांग फैमियान, वो सभी लोग आकर उन लोगों के सामने ऐसे झुक जाते हैं, जिसके बाद हमारा विंग भी आकर उन लोगों को देखने लगता है। जिसके बाद वांग जी सबसे कहता है खड़े हो जाओ। देन उसके बाद विंग का हाथ पकड़े वांग जी चलना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा जिन जियांग वैन वो तीनों देखकर बस हैरान हो जाती है, ये तो वही लड़का है ना जो हमारे बच्चे बात कर रहे थे अभी, जो जिन हाओ है ना वो जिंदा है गाइस, ठीक है। तो वो ऐसे कहने लगते हैं, जिसके कारण जहाँ पे वो कहते हैं ये तो विंग है ना, ये वही लड़का है ना, हाँ यही हमारे बच्चे की हालत के जिम्मेदार। वेन चाओ ने आखिरी में यही बोला था कि विंग है करके, हाँ मुझे याद है वेन चाओ ने कहा था कि विंग के बारे में पता करो करके, बट मैंने उसे मना कर दिया था, मैंने कहा था कि तुझे जो करना है तो वो कर करके, ये वही है ऐसे कहते हैं। उसके बाद जहाँ पे सब लोग विंग को भी देखकर वो थोड़े हैरान थे ये है कौन करके।
वांग जी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग का हाथ पकड़ते हुए विंग को अपने पैरों के ऊपर बिठाता है। विंग वांग जी के गोद में बैठा हुआ था, जहाँ पे वांग जी कहता ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांगली बैठे हुए रहो, सबको पता चल जाना चाहिए कि तुम कौन हो करके, तुम भी मेरी जगह ऑन करते हो करके, इन लोगों को सबको पता होना चाहिए। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी कहता है कि चलो फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, बताओ। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद जो अंडरवर्ल्ड के जो भी माफिया था, इटालियन रशियन माफिया, जो भी माफियाज थे ना, वो विंग के साथ, वांग जी के साथ आकर बात करने लगते हैं। और वांग जी विंग के हाथ पकड़े कहता, विंग तुम इसमें क्या कहना चाहते हो। तो विंग भी अपनी बातें करना लगते हैं, जिस कारण रशियन माफिया, बट बॉस हमें आपसे सुनना है। तो वांग जी कहता है मैं जो कहूँगा और ये जो कहेगा सेम होगा, क्योंकि ये भी मेरी जगह ले रहा है, समझे ना, इसलिए ये जो बोलेगा वही सही रहेगा, तो बोलने दो इसे, अगर तुम लोगों को नहीं है मंजूर तो निकलो यहाँ से। ऐसे बाद वांग जी उन लोगों से बोलने लगता है, जिसका सब लोग शांत हो जाते हैं और विंग बोलना स्टार्ट कर देते। जिसके बाद जिन फैमिली और वैन फैमिली की बारी आती है। तभी जिन जिन गाँव शाह कहते हैं, ये इसने मेरे बेटे को मारा है, इसने मेरे बेटे को मारा है, और आपके पास ही माफिया लॉर्ड, ये आपके पास क्या कर रहा है। तो वांग जी कहता है क्या मेरे पार्टनर ने तुम्हारे बेटे को मारा है, बेबी क्या तुमने ऐसा किया है। विंग वांग जी की तरफ देखता, वांग जी ने पहली बार बेबी बोला था, विंग हैरान था, बट वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता वो हाँ मैंने मारा है, क्या करूँ, वो मेरे रास्ते में आ चुके थे कचरे की तरह, तो कचरे को तो हटाना चाहिए ना, तुम तो मुझे हमेशा बोलते हो ना कि कचरे को रास्ते से हटा देना चाहिए करके। वो कहता है वो मेरे बेटे थे। तो विंग कहता तो मैं क्या करूँ, तुम लोग भी तो कचरे से सब कचरा समझ कर सबको हटा देते हो ना, मैंने भी हटा दिया, कौन सी बड़ी बात होगी। वो कहता है नहीं, तुमने मेरे दोनों बेटों को खराब कर दिया, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। विंग कहता कितनी बुरी बात है ना, आई एम सॉरी। ऐसा कहते विंग बस कह देता है, जिसको कहता सॉरी तुमने मेरी जान, मेरे बेटे की जान ली है। तो विंग कहता तो क्या करूँ मैं, हाँ बोलो मत, तुम लोगों ने भी तो मुझे जेल पहुंचाया था ना, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा क्या, तो तुम लोग मुझे क्या कह रहे हो। हाँ लगता है ये लोग ज़्यादा बकबक करते हैं। और विंग गन को लोड करता है, सीधा उन लोगों के पैरों के ऊपर मारना स्टार्ट करता है। इसके बाद वो लोग पीछे पीछे हटते हुए गिर जाते हैं। और विंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, अगर ज़्यादा अपना मुंह चलाना है ना यहाँ पर, निकलो यहाँ से, मुझे तुम जैसे घटिया लोगों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, गो नाउ। ऐसे विंग बोलता है, जिसके कारण वो कहता नहीं हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो विंग कहता है अच्छा छोड़ोगे नहीं क्या, ठीक है। ऐसा कहते विंग सीधा जो ना वेन रूहान के पैर के ऊपर सीधा बुलेट फायर कर देता है, जिसके बाद वेन रूहान जोर से चिल्लाता है कि ये तुम कमीने। तो विंग कहता है फिर से कहा। इसके विंग दौड़ते हुए ऐसे कूद कर सीधा वेन रूहान के करीब चला जाता है और वेन रूहान के सर के ऊपर रखते कहता है फिर से कहा ना, सर में गोली डाल दूंगा, याद रखना। जहाँ पे वेन रूहान का सब लोग डर चुके थे, यहाँ तक कि वांग जी खुद भी डर चुका था भाई, उसे लगा नहीं था विंग इतना हाई जंप करेगा और ऊपर से सीधा गन। हाँ जिसके बाद वांग जी हंसते हुए कहता कि सुना ना क्या कहा उसने, तो अपना मुंह बंद रखो, अपना गटर जैसा मुंह। ऐसे वांग जी उन लोगों को बोल देता और कहता है इस कचरे को बाहर फेंक दो। धन उसके बाद उन लोगों को कचरे को बाहर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद सब लोग इधर उधर देखने लगता है। वांग जी कहता और किसी को और कुछ कहना है क्या, बता दो, सज़ा भी रेडी ही है, ऐसे कहता है। जिसके बाद सब लोग कोई भी कुछ भी नहीं कहता, भाई क्या ही कहेगा, अब कहने के लिए कुछ बचा भी था क्या, सब लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था, इस कारण सब लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग जो थे ना, वो हमारे वेंचाओ के सब लोग चले जाते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी कार में बैठे हुए थे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने सच में बहुत बढ़िया किया। विंग कहता है शुक्रिया। तो वांग जी कहता यकीन नहीं हुआ। विंग कहता बट वो लोग तो वांग जी कहता अरे चिंता क्यों कर रहे हो, पल पल तड़पाया नहीं ना, मेरा नाम बिलान वांग जी नहीं। उनके लिए वो बिज़नेस इंपॉर्टेंट था, वो बिज़नेस तब चला जा रहा है और उनकी जो इज्जत तो वो सबसे पहले जा चुकी है उनके बच्चों के कारण। अब क्या ही बचेगा उन लोगों के पास, उनका घर भी नीलाम हो जाएगा, देख लेना। और वांग जी और विंग ने जो सोचा था वही सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती, क्योंकि वांग जी उन लोगों के जो पर्दाफाश धीरे धीरे करते जा रहा था, जिसका कारण हमारी वैन जिन जियांग ये तीनों फैमिली रास्ते पे आ चुकी थी, कहा जाए तो उनका घर सेल हो रहा था। और ये इन लोगों को पता था ये क्यों हो रहा है करके, इसलिए ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते, प्लान जो उनका प्लान सक्सेस भी हो जाता है। और हमारे वांग जी के पास एक वीडियो आ चुका था। वांग जी उस वीडियो को देखता है, अपने हाथों को टाइटली कसता है और वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग आराम से खाना खा रहा था। वांग जी बस विंग की तरफ देखते हुए कहता है विंग मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। विंग कहता क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे पता है उन लोग सब लोग अभी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं करके। वांग जी कहता है नहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट है विंग। विंग बस देखता है। वांग जी कहता है फिर भी तुम देख लो। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। विंग बस देखता है जहाँ पे विंग की सिस्टर विशिया, हाँ विचान से कांगसा सरन, वो तीनों की दोनों जस्ट एक शेयर के ऊपर बंधे हुए थे। विंग बस देखने लगता है, जिसके बाद विंग जो खाना खा रहा था वो रुक चुका था। वांग जी बस कहता है विंग कहता है ये तो, वो कहता है तुम्हारी फैमिली को टारगेट किया और वो चाहते अगर तुम वहाँ पर नहीं पहुँचे और तुमने उन्हें पैसे नहीं दिए, तुमने सब कुछ नहीं किया, तो वो तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे। विंग बस कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वांग जी कहता है तो क्या, विंग कहता
मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो वांग जी कहता ठीक है, एंड वांग जी और विंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों को जो लोकेशन बताई गई थी जहाँ पे वांग जी कहता है यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा विंग। विंग कहता हो, और विंग के हाथ में बैग दिया जाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को जाने के लिए कह देता है। विंग चला जाता है उस लोकेशन पे। एक बड़ा सा खंडर सा घर था, उस घर के अंदर विंग आ चुका था। आने के बाद विंग टेबल के ऊपर चेयर के ऊपर देखता है, अपने भाई बहन सबको बंधा हुआ देखता है, जिस कारण विंग दौड़ते हुए जाता है, बैग को छोड़ देता है और दौड़ते हुए जाता है, माँ शीजे बाबा ऐसे करते विंग जाकर उन लोगों रस्सियों को खोलना स्टार्ट कर देता है। बट सडनली विंग के सर के ऊपर जोर से डंडा मार देता है, जिसके बाद विंग गिर जाता है। विंग के सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद जिन गांवशाह कहता है तेरी हिम्मत कैसे, कुत्ते के पिल्ले, तेरे कारण मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, तेरे कारण मेरा बिजनेस खराब हो गया, तेरे कारण सारी चीज़ें खराब हो चुकी है। हाँ, तेरे कारण मैं उस माफिया लॉर्ड का दुश्मन बन गया, जिसके कारण आज मेरी कंडीशन ऐसे रास्ते पे आ चुकी है। और तू तो क्या सोचता है, तू जिंदा बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने फैमिली के साथ मरेगा, खुद भी मरेगा, अपनी फैमिली को भी लेकर मारेगा। जहाँ पे शिया, विंग की मॉम, विंग के डैड, सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग नीचे गिरा हुआ था और बहुत मतलब तकलीफ हो रही थी, विंग के सर में लगा था, विंग सांसें ले रहा था। वो जैसे विंग को ना लोहे की बैट होती है भाई, उस लोहे की बैट से हमारे विंग को मारना स्टार्ट करते। विंग जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे हमारा वेन रुहान जैसे होता है ना कि उस बैग को लेकर लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए जा रहा था। वेन रुहान कहता कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, पैसा देख लो बस। और वो पैसा देखना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो बस जिस नीचे था वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पूरी तरह से। और हमारा वहाँ पे गार्ड्स भी बहुत सारे खड़े थे और कह रहे थे कि इसे मारो मारो। देन उसका विंग को वो लोग बहुत ज़ोर से मारना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे विशिया भी थोड़ी रो रही थी और विंग की मोम डैड भी वो रो रहे थे अपने बच्चों को ऐसे देख कर पूरी तरह से। देन ऐसे चल रहा था सारी चीज़ें कि कुछ वक्त के बाद जहाँ पे विंग को अच्छे से तोड़फोड़ होने के बाद हमारा वांग जी अब एंटर होता है भाई। विंग की तोड़फोड़ होने के बाद वो एंटर होता है, जहाँ पे वांग जी ने विंग को बहुत बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, बट लाइक होता है ना विंग से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा था। जहाँ पे विंग को जब सर पे मारा ना तो विंग के सर के जो ब्लूटूथ होता है ना वो धड़ाम से नीचे गिर गया और टूट गया, तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो वांग जी को टाइम लगा वहाँ से उस लोकेशन से यहाँ तक आने के लिए। तो वांग जी आता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है और साइड में जो वेन रुआन जो खड़ा था और जियांग एंड वेन सब लोग खड़े थे। वांग जी जोर से चिल्ला था विंग। एंड देन उसके बाद गार्ड्स हमला करना स्टार्ट कर चुके थे और वांग जी के ऊपर भी हमला किया जा रहा था और कहते इसे मार डाल, हम भी अंडरवर्ल्ड की माफिया बन जाएगा अगर इस माफिया को हमने खत्म कर दिया। तो ऐसे करते वो वांग जी को मारने की कोशिश करते, बट वांग जी के गार्ड भाई वो तो बिल्कुल ट्रेंड थे ना, तो वो वांग जी को अच्छे से प्रोटेक्ट करते और वांग जी को विंग के पास लेकर आते। विंग 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 बस रोने लगता है और विंग कहता सबको बचाओ ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वो कहते हैं देन उसके बाद वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके बाद गार्ड्स विंग के मोम डैड को दोनों को मदद करते हैं। देन वो तीनों वहाँ से भाग रहे थे ना, बट वांग जी जस्ट होता है ना वो बहुत गुस्से में था, इसलिए वांग जी ने सीधा दर करके उनके तीनों के सर में गोली घुसा दी थी, जिसके बाद वो तीनों की लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी। उसके बाद विंग को सीधा लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे विंग की फैमिली को भी हॉस्पिटल में लाया गया था। देन उसके बाद विंग हॉस्पिटल में था, विंग के सर में चोट लगी थी और बाहरी जो चोटें थी ना, मतलब थोड़ी विंग की जो बोन्स जो थी ना थोड़ी बहुत टूट चुकी थी, तो उसके ऊपर भी थोड़ा विंग का हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। देन उसके बाद हमारा विंग आखिर में जस्ट आँखें खोलता है। उसका इलाज होने के बाद करीबन 4 घंटे के बाद विंग आँखें खोलता है और वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था। विंग वांग जी को देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कैसा महसूस कर रहे हो? विंग कहता हाँ सब ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है ना? तो वांग जी कहता सब ठीक है। तो विंग कहता हाँ थैंक गॉड। ऐसे करते विंग आराम से सांस लेता है। तभी शिया कहते गग्गा ऐसे वो कहते हैं, जिसके कारण विंग अपनी आंखें खोलकर थोड़ा टर्न होकर देखता है जहाँ पे शिया थी। विंग शिया को देखता है। देन उसके बाद विंग अपने मॉम डैड को भी देख सकता था, जहाँ पे शिया आकर गग्गा थैंक यू गग्गा मदद करने के लिए। विंग बस कहता है तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो शिया, बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई हो। शिया कहते हाँ गग्गा सही कहा, हाँ भी बहुत बड़ी हो चुकी हो। विंग हंसते कहता शिया कहते हाँ गग्गा आप ठीक हो ना? विंग कहता मैं ठीक हूँ। देन विंग अपने मॉम डैड को भी देखता, बट विंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। देन डॉक्टर आकर विंग का चेक करते हैं। देन उसके बाद शिया अपने बेटे से भी मिलवाती, जहाँ पे शिया की शादी हो चुकी थी, ठीक है। तो शिया का बेटा था, शिया से बेटे से विंग बात करता है, जहाँ पे वांग जी ने विंग खिलौने भी लेकर आ चुका था शिया के बेटे के लिए। देन विंग ने कहा था इसलिए। देन शिया विंग से बात करती बहुत ज़्यादा है और शिया को बहुत अच्छा लगता है। शिया माफ़ी मांगती है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाई, मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में जो भी बोला था। तो शिया बहुत सारी माफ़ी मांगती है क्योंकि न्यूज़ में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, तो विंग की फैमिली को पता था गाइस। तो विंग की मॉम आती है और कहते बेटा माफ़ कर देना, बट विंग उन लोगों को बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
हम पेरेंट्स होते भाई, हमें अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और अगर हमारा बच्चा गलती करता है ना तो उस गलती को सुधारने के लिए उसे सज़ा भी देनी ज़रूरी होती है। बट विंग की कोई गलती नहीं थी, बट उन लोगों ने बस मान लिया क्योंकि उनको अपनी बेटी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना था, इसलिए उन लोगों ने मान लिया और विंग की ज़िंदगी को बर्बाद होने दिया, और विंग की कोई मदद नहीं की। विंग को छोड़कर वो भाग गए, कहा जाए तो एक तरह से भाग गए समझ लो, ठीक है। तो विंग के माँ बाप विंग से माफ़ी मांगते और विंग से बात करते, बट विंग बस कहता है मैं आप लोगों को किस बात की माफ़ी दूँ, क्योंकि आप लोग मेरे कोई लगते ही नहीं हो, तो मैं आप लोगों को माफ़ी देकर करूँगा भी क्या। हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, जैसे आप लोगों ने कहा था कि हम लोगों का भी कोई रिश्ता नहीं होगा, तो कोई रिश्ता नहीं है, शुक्रिया। ऐसे कहते हो विंग वांग जी से कहता है कि घर लेकर चलो। देन वांग जी और विंग घर पर चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि बट विंग तुम्हारी फैमिली थी। विंग कहता नहीं, ऐसी फैमिली किस काम की जो वक्त पे अपना मुंह बदल दे, मतलब होता है ना कि ज़रूरत के टाइम पे बदल जाए, ऐसी फैमिली किसी काम की नहीं। ऐसे विंग बोलता है, जिस कारण वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग उस घर में रहना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे हमारे वांग जी और विंग होता है ना एक दूसरे के करीब। देन इंटीमेसी को भी परफॉर्म करते थे, बहुत बार उन लोगों ने किया था, जहाँ पे विंग को वांग जी के साथ जो एहसास थे ना, जो इंटीमेसी के होते थे उन लोगों के बीच में, तो वो उनके जो प्राइवेट मोमेंट होते बहुत अच्छे लगते थे। विंग को अच्छा लगता था वांग जी के साथ, और जैसे कि वांग जी ने कहा था कि तुम भी मेरी तरह हो, तो मुझे लगा था कि तुम मुझे संभाल लोगे, तो सेम ऐसे ही हुआ था कि विंग ने वांग जी को संभाल लिया था और वांग जी ने विंग को, जिसके कारण होता है ना कि जो दर्द एक दूसरे को आकर एक दूसरे से, दोनों दर्द एक दूसरे को टकराते हैं ना और हम दर्द बन जाते हैं ना, उसके बाद ही तो एक नया रिश्ता तैयार होता है ना। तो वैसा ही उन दोनों के बीच में हुआ था, जहाँ पे वांग जी और विंग के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता क्रिएट हो चुका था, जहाँ पे ना वांग जी विंग के बिना रह सकता था, ना विंग वांग जी के बिना रह सकता था। उन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार की लहर पनपना स्टार्ट हो चुकी थी, और वो प्यार की लहर और आगे बढ़ने वाली थी, जो उनको ज़िंदगी में बहुत अच्छी लाइफ देने के लिए बढ़ रही थी, कहा जाए तो पूरी तरह से। क्योंकि वांग जी ने सोच लिया था वो अब विंग के साथ अलग रहेगा करके, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे करके, क्योंकि ऑफकोर्स वो माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, बहुत सारे उन लोगों के खतरे होते थे, इसलिए तो वांग जी ने अपने भरोसेमंद आदमी के नाम पर वो सारा चीज़ें थी ना वो सेटल करके वो वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी का मन करेगा तो वो कभी भी वापस आ सकता था, बट विंग एंड वांग जी एक छोटे से जो विला में जा चुके थे, और वांग जी की वो पूरा 50 एकड़ एरिया जहाँ पे छोटे छोटे गांव थे, तो वो सारी चीज़ें वांग जी की ही थी, इसलिए वांग जी और विंग एक विला में जा चुके थे, वहाँ पे रहते थे, बाहर गार्डनिंग करते थे। दैन उसके बाद सब्जियाँ उगाना, सारी चीज़ बिल्कुल होता है नेचुरली, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। जो उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं थी, एक फैमिली का अपनापन नहीं था, वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे अपने एक दूसरे के साथ रहकर अपनाना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे कि कभी फूलों को मतलब कभी पेड़ लगाते हुए छोटे छोटे होते ना पौधे लगाना, दैन सब्जियाँ कट करना, साथ में खाना बनाना, खाना बनाते वक्त खाने के साथ फाइटिंग करना, पिलो फाइटिंग करना, एक दूसरे को मारना, मतलब लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, और इसी कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, कहा जाए तो। हाँ, उन दोनों के बीच में प्यार था गाइस, प्यार जो वो दोनों अपनी आंखों में साफ साफ देख सकते थे, बट उन लोगों ने ज़बान पर कभी नहीं लाया, क्योंकि वो बस अपनी आंखों से और अपने एहसासों के एक दूसरे को प्यार को जताते थे। बस ऐसी थी ये स्टोरी गाइस। और गाइस ऑफ कोर्स इस स्टोरी में कोई रोमांटिक ज़्यादा सीन नहीं थे, और ना ही वांग जी और विंग के मैंने ज़्यादा सीन्स को दिखाए, बट बस मैंने दिखा दिया, समझ लो गाइस। विंग के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, जिस इल्ज़ाम के कारण हमारी विंग ने 15 साल तक वो सज़ा काटी, और जिन लोगों ने जो गलती की थी वो लोग बस आराम से घूम रहे थे और अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे, और विंग 15 साल के बाद लौटा, जहाँ पे उसकी फैमिली को उसको सपोर्ट करना चाहिए था, अपने बच्चे को संभालना चाहिए था, बट उसके माँ बाप ने उसकी ही गलती समझ कर उसे छोड़ दिया, कहा जाए तो फेंक दिया हमारे विंग को। तो विंग आखिर कर ही क्या सकता था। हाँ, विंग के पास कुछ भी नहीं था, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, कहा जाए तो। देन उसके बाद उसी ज़िंदगी में विंग के लिए एक रोशनी बनकर हमारा वांग जी आया, जहाँ पे विंग मरने गया था तो वांग जी ने उसे बचा लिया। एंड देन जो भी हुआ आपको पता ही है, वांग जी ने विंग की अच्छे से मदद की, क्योंकि एक हमदर्द दूसरे हमदर्द को मिलकर एक नया इमोशन बनाकर ज़िंदगी को आगे बढ़ा चुके थे। तो गाइस ये एक छोटी सी ऐसी स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, कहा जाए तो। आपको ये कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वॉच करने के लिए। बाय बाय गाइस।